दरवर्षी 12 जानेवारी युवानंद म्हणून आपण साजरा करीत आहोत. पण यावर्षी सिपना कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी अमरावती रजत महोत्सव निमित्त 3 दिवसीय व्याख्यानमालेचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्याचा हा दुसरा दिवस. आज आपल्याला प्रमुख अतिथी म्हणून लाभलेले श्री दयाशंकरजी तिवारी सर यांच्या स्वागतासाठी मी सिपना कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजीचे माननीय प्राचार्य डॉक्टर संजय खेडे सर यांना विनंती करते की त्यांनी पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करावे. सभी को नमस्कार. आज युवानंद 24 के अंतर्गत होने वाले कार्यक्रम का जो व्याख्यानमाला हमने आयोजित की उसका दूसरा दिन. आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तथा वक्ता श्री दयाशंकर जी तिवारी सर, हमारे मार्गदर्शक सिपना शिक्षण प्रसारक मंडल के अध्यक्ष श्री जगदीश भाऊ गुप्ता सर, श्री तिवारी सर के साथ पधारे हुए सम्मान्य अतिथिगण, विविध विभाग के विभाग प्रमुख, डीन्स, डिग्री प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स, मेरे सहकारी मित्र मैत्रीन और छात्रों, जैसे कि कल के समारंभ में हमने एक पहला पुष्प रखा जिसमें कल के प्रमुख वक्ता श्री प्रसन्न जी पुप्पल सर ने स्वामी विवेकानंद की जो विचार सरणी है उसी को मद्देनजर रखते हुए आपको एक पूरा आशय कि जीवन में अगर सफल बनना है तो हमको हमारी कैसी प्रोफाइल बिल्ड करनी है और वो प्रोफाइल को लगने वाले क्या क्या स्किल सेट हो सकते हैं और लगभग डिफरेंट 23 स्किल सेट की आपको पूरी की पूरी एक लिस्ट बनवा दी. जो आपकी पूरी बकेट लिस्ट थी उसमें आपने देखा होगा कि बिल्कुल अचीवमेंट फोकस से लेकर तो ओरल कम्युनिकेशन है, रिटर्न कम्युनिकेशन है, प्रेजेंटेशन स्किल है, निगोशिएशन स्किल्स है, लीडरशिप क्वालिटीज़ है, इतने विभिन्न अंगों को टच किया गया. और सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात उन्होंने वही रखी थी कि इस सभी जीवन के सक्सेस डिपेंड करता है कि आपका क्या गोल है. जब तक आपका फोकस ही डिटेल्स पे नहीं है, अगर अचीवमेंट ही फोकस क्लियर नहीं है, इफ योर गोल इज नॉट क्लियर, नो पाथ विल टेक यू देयर. और स्वामी विवेकानंद के जब भी हम जीवन शैली के बारे में बात करते हैं, उनके विचारों को मद्देनजर रखते हैं, तो सबसे पहले वही बात आती है. स्वामी जी कहते हैं कि गोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और गोल जो ध्येय है जीवन का, अगर उसको हासिल करना है तो उन्होंने जो उनका बहुत ही फेमस कोट है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच. उठो, जागो और तब तक वो ध्येय का पीछा करो जब तक वो हासिल ना हो. वो बहुत ज़्यादा अहम है. आपने जितने भी स्वामी जी के फेमस कोट देखे होंगे उसमें देखा होगा कि सबसे ज़्यादा अहम इम्पोर्टेंस जीवन में गोल को दिया गया है. अगर गोल ही नहीं होगा और गोल को सार्थक करने के लिए, ध्येय अचीव करने के लिए, जब तक बाकी प्रोफेशनल क्वालिटीज जो सॉफ्ट स्किल या पर्सनैलिटी ट्रेट हम बोलते हैं वो जब तक आपके भीतर नहीं जाएगी आप नहीं कर पाएंगे. मित्रों, जब भी स्वामी जी के जीवन के बारे में बात करते हैं, एक 1863 से लेकर 1902 तक का केवल 39 वर्ष का इतिहास, एक ऐसी छवि, एक युवक का ऐसा प्रेरणा स्थान कि जो आने वाले पिछले 2 दशक में तो साथ दिया ही दिया, आने वाले भी कितने शतकों तक वो हमारे साथ है. स्वामी जी ने जितने भी बातें कही है, उनका जो एक जीवन पट, उसका एक हर एक अंग एक इतना स्फूर्तिदायी है, इतना प्रेरणादायी है कि उनके जीवन के हर मोड़ पे, मैंने कहा कि 39 की उम्र में महाराज ने विदाई ली. वो जो विदाई का जो अगर आपने लिखेंगे, आप विवेकानंद जी की जीवन शैली पर लिखेंगे, क्योंकि आज मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तिवारी सर जो इस मिशन को लेके अपना जीवन बना चुके हैं, अलग सी प्रोफाइल होने के बावजूद भी आज उन्होंने जो सब्जेक्ट चुना है वो वही है स्वामी विवेकानंद जी का जीवन परिचय. और 39 साल की जो पूरी सफर रहा उसमें उन्होंने कहाँ शिक्षा हासिल की, उनसे जन्म तक लेकर तो विदाई तक, ये जो जीवन शैली का पट है उसमें रखेंगे. सर, मैं आपका हमारे महाविद्यालय में तहे दिल से स्वागत करता हूँ और आपका अधिक समय नहीं लेते हुए मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम देता हूँ, क्योंकि हमको
तिवारी सर के वाणी से आज स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से जुड़े हुए अलग अलग जो विभिन्न अंग है, अलग अलग पहलू है, उनको उन्हीं की नज़र से, उन्हीं की दृष्टिकोण से समझ लेना है और हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए उसको हमारे जीवन में अमल में लाना है। इसी बात को रखते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपल्याला वक्ते म्हणून लाभलेले श्री दयाशंकरजी तिवारी यांनी बॅचलर मास कम्युनिकेशनमध्ये तर इतिहास या विषयामध्ये MA केलेले आहे। सर हिंदी साहित्य रत्न आहे। सर 2002 मध्ये नागपूर महानगरपालिकेचे सत्तापक्ष नेता होते। तसेच नागपूर महानगरपालिका सहित समिती अध्यक्ष होते। तिवारी सर 2021-22 मध्ये नागपूर महानगरपालिकेचे महापौर होते। विद्यार्थी जीवनामध्ये सरांनी वादविवाद स्पर्धेमध्ये 582 पुरस्कार प्राप्त केले आहे। तसेच सरांना भारत सरकारद्वारा सलग 3 वर्ष सर्वश्रेष्ठ वक्ता पुरस्कार मिळालेला आहे। तसेच सरांना युवा संसद पुरस्कारही मिळालेला आहे। सर नित्यानंद विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, नवज्ञान विकास विद्यालय, लीलाताई देशमुख मतिमंद मुलींची शाळा, इंदुताई डोबळे मतिमंद मुलींची कार्यशाळा, तसेच नागपूर शहर आर्मेचर बॉक्सिंग असोसिएशन, आईस स्केटिंग असोसिएशन व चेस बॉक्सिंग असोसिएशनचे अध्यक्ष आहे। यानंतर मी सिपना शिक्षण प्रसारक मंडळचे आदरणीय अध्यक्ष श्री जगदीश भाऊ गुप्ता यांना नम्र विनंती करते की त्यांनी दयाशंकरजी तिवारी सरांना शॉल, श्रीफळ, मेमेंटो देऊन धन्यवाद सर। धन्यवाद भाऊ। तर आता मी विवेकानंद यांच्या जीवन परिचय या विषयावर विवेचन करण्याकरिता आजचे प्रमुख अतिथी श्री दयाशंकरजी तिवारी यांना आमंत्रित करते। के चरणों में मैं सशक्त नमन करता हूँ। भारत माता का मैं वंदन अभिवादन करता हूँ। वह चिर युवा जो आज भी विश्व के पटल पर प्रतिदिन अन्यान्य विषयों को लेकर के दस्तक देता है, ऐसे स्वामी विवेकानंद जी का भी मैं अभिवादन करता हूँ। मंच पर उपस्थित सिपना एजुकेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष मेरे बंधु आदरणीय जगदीश भैया, इस महाविद्यालय के प्राचार्य आदरणीय संजय खेरडे सर, इस सभागृह में उपस्थित सभी शिक्षकगण, शिक्षकेतर कर्मचारी, इस विद्यालय के सभी मेरे प्यारे छोटे भाइयों और बहनों, जब मंच पर जगदीश बैठे हो और साथ ही साथ में संजय बैठे हो, जिनकी दिव्य दृष्टि से धृतराष्ट्र ने महाभारत का पूरा आकलन सुना था, तो ऐसी दोनों महाविभूतियों के समक्ष भाषण देने के लिए जब व्यक्ति खड़ा होता है तो उसे विचार करना पड़ता है कि इनके सामने मैं क्या बोलूँगा। लेकिन अब आपने मुझे नागपुर से बुलाया है और इतने किलोमीटर की यात्रा करके आपके समक्ष आया हूँ, तो कुछ ना कुछ बोलना यह मेरा दायित्व है, मेरी जिम्मेदारी है। उसका निर्वहन मैं सक्षमता से करने का प्रयास करूँगा। स्वामी जी के जीवन के बारे में कल एक अलग डायमेंशन में, अलग दिशा में, अलग तरीके से आपके समक्ष विषय रखा गया और मैं महाविद्यालय के विद्यार्थियों के साथ यहाँ उपस्थित हूँ, इसलिए मैं महाविद्यालय के विद्यार्थियों से जुड़ते हुए स्वामी जी के जीवन पर विचार रखने की कोशिश करूँगा। स्वामी जी जिस समय विद्यार्थी थे उस समय डिप्रेशन नाम का शब्द ही नहीं था। शायद हम भी जब विद्यार्थी थे उस समय डिप्रेशन नाम का शब्द नहीं था। लेकिन आज कोटा से लेकर के अमरावती तक, मैं कोटा इसलिए कह रहा हूँ कि JEE की परीक्षा का सेंटर अमरावती ही रहता है, नागपुर नहीं है। कोटा से लेकर के ग्रामीण क्षेत्र तक
प्राइमरी पास करके बच्चा बाहर निकला तो माध्यमिक से लेकर के उच्च शिक्षण तक हम विद्यार्थियों के बारे में बात करते हैं तो डिप्रेशन 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 यह शब्द बारंबार बारंबार उच्चारित होने लगता है। बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी उच्च शिक्षा विभूषित होने के बावजूद भी अपने जीवन से तंग आकर के प्राणांत कर लेते हैं। ये सारी सिचुएशन, ये सारी परिस्थितियां कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसलिए हमारे सामने आती है कि हमने हमारे जीवन में स्वामी जी के जीवन चरित्र को न तो पढ़ा न ही अंगीकृत करके उसे अपने जीवन में स्वीकार करने की कोशिश करी। आदरणीय प्राचार्य महोदय, इस देश का एक नौजवान लोगों से चंदा जमा करके हजारों मील दूर विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए 31 मई 1893 को पानी के जहाज में बैठ करके गया। जून का पूरा महीना, जुलाई का आधा महीना, और वे शिकागो में पहुंच गए। अब शिकागो में पहुंच करके जहां विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था वहां गए। जाने के बाद आयोजक ने उनसे पूछा, आप जिस संस्था को रिप्रेजेंट करने के लिए यहां आए हो, क्या आपके पास में उसका अथॉरिटी लेटर है? अब स्वामी जी तो किसी संस्था को रिप्रेजेंट करने के लिए गए नहीं थे, इसलिए अथॉरिटी लेटर होने का कोई कारण नहीं था। स्वामी जी ने सहजता से कह दिया, मेरे पास अथॉरिटी लेटर नहीं है। तो स्वामी जी ने कहा कि मेरे पास अथॉरिटी लेटर नहीं है, तो संस्था के कार्यक्रम के आयोजक ने कहा कि बगैर अथॉरिटी लेटर के आपका इनरोलमेंट नहीं होगा, आप यहां पर अपना संभाषण नहीं दे सकते। उसी समय स्वामी जी ने सोचा कि हिंदुस्तान से भी 3 लोग वहां गए थे। एक थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए मजूमदार गया था। भारत के बौद्ध धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए मुंबई से नगरकर गए थे, और जैन धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए गांधी नाम के एक सज्जन गए थे। तो स्वामी जी ने सोचा कि मुजुमदार बंगाली है, मैं पहले उससे ही बात करता हूँ। और स्वामी जी ने मुजुमदार से कहा कि मुझे थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का रिप्रेजेंटेशन लेटर दे दो, तुम तो इससे पहले भी यहाँ आ चुके हो, मैं पहले बार आया हूँ, मैं अपने विचार यहाँ पर प्रतिपादित करूँगा। मुजुमदार ने सोचा कि इससे अच्छा क्या मौका हो सकता है कि एक अच्छा वक्ता मुझे मिल रहा है और वो मेरे सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उन्होंने एक शर्त रख दी कि मैं अपनी संस्था का अथॉरिटी लेटर आपको देने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस शर्त पर कि आपको थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के जो विचार है उन्हीं विचारों को मंच पर जाकर के प्रतिपादित करना पड़ेगा। स्वामी जी के मन में विचार आया कि विश्व जो मानसिक गुलामी से घिरा हुआ है, मानसिक गुलामी के जंजीरों में विश्व अटका हुआ है, उस वैचारिक मानसिक गुलामी से विश्व को बाहर निकालने के लिए मैं सनातन की प्रस्फुटित विचारधारा को स्थापित करने के लिए यहाँ आया हूँ। और केवल अथॉरिटी लेटर के लालच में मैं अगर थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के बारे में विचार करूँगा तो कल मेरे गुरुदेव ने मुझे जिस कार्य के लिए मुकर्रर किया है वो कार्य अधूरा रह जाएगा और इस सृष्टि मुझे माफ नहीं करेगी। इसलिए स्वामी जी ने अथॉरिटी लेटर लेने से मना कर दिया। अब आप कल्पना कीजिए कि अपने शहर से हजारों किलोमीटर दूर लोगों से चंदा जमा करके कोई व्यक्ति गया है और वहां जाने के बाद उसको कहा जा रहा है कि इसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। बात इतनी सी होती तो भी आदमी सोचता कि 2-4 दिन में जुगाड़ कर लूंगा, एक आधा लेटर सिपना कॉलेज का लेकर के चले जाऊंगा, जो मैं सिपना कॉलेज की तरफ से बोलूंगा। लेकिन वहां पर भी परिस्थिति सुधरी नहीं। आयोजक संस्था ने निर्णय लिया कि यह कार्यक्रम पोस्टपोन किया जाता है। अब यह कार्यक्रम सितंबर महीने में होगा। अब अमेरिका जैसे राष्ट्र में, शिकागो जैसे शहर में लोगों से चंदा जमा करके एक छोटी सी राशि लेकर के एक सन्यासी पहुंचा है और वह कार्यक्रम 2 माह के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में ये 2 महीने रहने की राशि कहां से जुटाएगा, यह यक्ष प्रश्न स्वामी जी के सामने खड़ा हो गया। लेकिन उस विपरीत वातावरण में भी स्वामी जी किसी भी प्रकार से डिप्रेशन में नहीं गए, नर्वस नहीं हुए, निराशा नहीं रखी। अपने मन में अदम्य विश्वास होने रहा कि जब मैं पानी के जहाज पर बैठा
तो मुझे समुद्र के पानी की सतह पर मेरे गुरुदेव चहलकदमी करते हुए दिखाई दे रहे थे और मुझे आशीर्वाद दे रहे थे कि तुझे सफलता प्राप्त हो। इसलिए मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद अगर मेरे साथ है और मेरा अदम्य विश्वास मेरे साथ है तो अथॉरिटी लेटर भी मुझे मिलेगा और मैं इस मंच पर से भाषण भी दूंगा करके। एक दिन में आधी पूंजी समाप्त हो गई उनकी। जब आधी पूंजी समाप्त हो गई तो एक शहर में एक व्यक्ति सज्जन मिले। उन्होंने पूछा कि विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने आए हो? स्वामी जी ने कहा कि हाँ। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो कि ये बड़ा शहर है, इस बड़े शहर में ज्यादा पैसे खर्चा होते हैं, तो आप पड़ोस के एक देहात में चले जाओ, अमरावती में मत रहो, दरियापुर में चले जाओ, और दरियापुर में भी अंजनगांव सुरजी में चले जाना तो वहां और कम पैसे खर्चा होंगे। इस प्रकार से उनको समझाया कि शिकागो में मत रहो, बोस्टन में जाओ, और बोस्टन में भी मैसाचुसेट्स नाम की एक छोटी सी जगह है, वहां जाओ तो कम पैसे में आपका जीवन गुजर जाएगा। स्वामी जी ट्राम में बैठे। ट्राम में बैठ करके स्वामी जी ने सफर प्रारंभ किया। तो स्वामी जी की मुलाकात एक विदुषी महिला से हुई। उस महिला ने स्वामी जी से पूछा कि आप विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने आए हैं? स्वामी जी ने कहा कि हाँ, मैं विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने आया। तो उस महिला ने पूछा कि क्या आप मेरा आतिथ्य स्वीकृत करेंगे? अब अंधा क्या मांगे दो आंख। स्वामी जी ने कहा कि हाँ, मैं आपके आतिथ्य को स्वीकृत करूंगा। रहने का जुगाड़ हो गया, भोजन का जुगाड़ हो गया, पैसे भी बच गए। स्वामी जी वो कैट सोनबर्ग नाम की महिला के घर में मैसाचुसेट्स में रहने के लिए गए। लेकिन हिंदुस्तानियों का एक स्वभाव होता है कि उनके मन में ईर्ष्या बहुत जल्दी पैदा होती है, और मजूमदार को यह लगा कि यह मेरे अथॉरिटी लेटर पे बोलने के लिए इसने मना किया है और यह यहाँ रुका है, कल यह मंच पर इसे भाषण देगा। इसलिए स्वामी जी की छवि को मलिन करने के लिए वहां के अखबारों में मजूमदार ने बताया, क्या बताया जानते हैं आप? मजूमदार ने बताया कि एक नौजवान व्यक्ति एक नौजवान महिला के साथ एकांतवास कर रहा है, इसका अर्थ क्या? और ये हिंदुस्तान के अखबारों में छपवाया उन्होंने। केवल इतना ही नहीं, दूसरे दिन उन्होंने यह छपवाया कि वह जो महिला है वो मांस भक्षण करती है, और ये युवा सन्यासी मांस भक्षण करने वाली महिला के साथ अपना जीवन गुजार रहा है। इसका मतलब इसने भी मांस भक्षण करना प्रारंभ कर दिया है। तीसरे दिन और खबर छपी कि जिस दिन स्वामी जी कैट सोनबर्ग के घर में गए, उसने अपने घर में काम करने वाली और रोटी बनाने वाली दोनों बाइयों को निकाल दिया है। ये नौकर के रूप में उसके घर के बर्तन मांजने से लेकर के रोटी बनाने के काम कर रहे। अखबार पढ़ के स्वामी जी बड़े विचलित हुए, और विचलित होने के बाद उन्होंने वहां से अपने मद्रास के एक मित्र को चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी में लिखा कि मेरे प्रति जो विश्वास आज तक आप लोगों ने दिखाया है, उस विश्वास को कायम करें, और गुरुदेव को लज्जा पहुंचे ऐसा कोई भी काम मेरे जीवन में नहीं होगा, इस बात पर आप विश्वास रखें। ऐसे 2 लाइन का पत्र लिख करके स्वामी जी ने उस विपरीत वातावरण से बाहर निकल गए। अब प्रकृति को कुछ और मंजूर था। वही कैट सोनबर्ग के पास में एक प्रोफेसर राइट रहते थे, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ग्रीक के प्रोफेसर थे और वहां फिलोसफी पढ़ाते थे। वो ग्रीक प्रोफेसर जो वहाँ फिलोसफी पढ़ाते थे हार्वर्ड में, उन्होंने स्वामी जी से एक दिन मिलने की इच्छा जाहिर करी कि हिंदुस्तान का सन्यासी आया तो उससे चर्चा करेंगे। स्वामी जी ने अनुमति दे दी कि आ जाइए मिलने के लिए। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास समय बहुत कम रहता है, तो केवल हम सुबह की चाय पर चर्चा करेंगे। अब सुबह की चाय पर चर्चा करने के लिए प्रोफेसर जॉन राइट आ गए। चाय पी करके चर्चा शुरुआत हुई। चाय के बाद में दोपहर का भोजन भी हो गया। दोपहर के भोजन के बाद में हाई टी भी हो गई। हाई टी के बाद में शाम का खाना भी हो गया। और ये जब सब हो गया तो प्रोफेसर राइट ने स्वामी विवेकानंद जी से कहा कि ये जब आप इतने विद्वान हो तो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग क्यों नहीं लेते? तो उन्होंने कहा कि आया तो उसी काम के लिए था, लेकिन मेरे पास अथॉरिटी लेटर नहीं है, इसलिए मुझे उसमें भाग लेने के लिए मना कर दिया गया। तो एक दिन की चर्चा करने वाला प्रोफेसर राइट स्वामी जी के बारे में कहता है कि आप जैसे विद्वान से अथॉरिटी लेटर की मांग करना, इसका मतलब सूरज से यह पूछना है कि तुझे रोशनी का अधिकार किसने दिया। ये एक दिन की चर्चा में स्वामी जी के बारे में वो फिलॉसफी का प्रोफेसर कहता है। और वो आयोजन समिति के अध्यक्ष बैरोज के नाम से राइट लेटर लिखता है कि इस विद्वान को आप उसमें भाग लेने के लिए अनुमति दो। अर्थात स्वामी जी को उनके अदम्य विश्वास के कारण अथॉरिटी लेटर प्राप्त हो जाता है। अब स्वामी जी को अथॉरिटी लेटर मिल जाता है। बड़ी खुशी से स्वामी जी वहां से फिर से ट्राम में बैठ करके शिकागो के लिए निकल जाते हैं।
और जब शिकागो में आते हैं तो आने के बाद रात को बहुत विलंब से रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं और रेलवे स्टेशन पर विलंब से पहुंचने के बाद जब अपने जेब को टटोलते हैं तो उनके जेब से वो पर्ची घूम जाती है जिसमें एड्रेस लिखा होता है कि ये कार्यक्रम कहाँ होगा। अब एड्रेस नहीं, अनजान शहर में रात के समय में रेलवे स्टेशन में भी बर्फ की बारिश हो रही है, मैं कहाँ रुकूं? तो उनको वहां पर किनारे में एक मालगाड़ी का डब्बा दिखाई देता है, उसमें पूरी की पूरी रात स्वामी विवेकानंद गुजारते हैं। आप कल्पना कीजिए कि भारतीय रेल में सफर करते समय हम तो अपनी बर्थ पर भी सोने से पहले उसको पूछते हैं कि इस पर धूल नहीं दिखना चाहिए, कपड़ों पे धूल नहीं लगना चाहिए। अब मालगाड़ी के डब्बे में 1893 में स्वामी विवेकानंद ने रात गुजारी तो उनके कपड़ों की क्या हालत हो गई होगी, आप कल्पना कीजिए। और उस विचित्र अवस्था में स्वामी जी रास्ते पर घूमते हुए उस विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए। पता नहीं है, ढूंढते ढूंढते रास्ते से पूछते जा रहे हैं और उनकी उस देह अवस्था को देख करके कोई उनको इंटरटेन करने के लिए तैयार नहीं है। वे बड़े घबराए हुए, थके हुए एक घर के सामने एक ओटा बना हुआ था, उस पर जाकर के बैठ गए और उन्होंने मां काली को याद करके कहा कि हे भगवती, तो मेरी कितनी तपस्या करेगी, कितनी परीक्षा लेगी। पहले बगैर अथॉरिटी लेटर के यहां भेज दिया, अब अथॉरिटी लेटर मिल गया है तो एड्रेस घूम गया। मैं कैसे विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेकर के अपने गुरुजी के दिए वचनों को परिपूर्ण करूंगा। इतने में सामने के घर का दरवाजा खुलता है, उस दरवाजे से एक नवयुवती बाहर निकलती है, उसे सामने एक सन्यासी बैठे हुए दिखता है। वो सन्यासी के पास जाकर के कहती है, आप विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए हैं? स्वामी जी हाँ कहते हैं। वो महिला अपने घर में लेकर के जाती है। स्वामी जी अपना नित्य कर्म वहां करते हैं और नित्य कर्म करने के बाद वो जॉर्ज डब्ल्यू हेल नाम की वो महिला स्वामी जी को अपने साथ अपनी गाड़ी में बैठाल करके आयोजन समिति के अध्यक्ष बैरोज से मिलाने जाती है और स्वामी जी उस विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेते हैं। अब सबके मन में एक प्रश्न होगा कि विश्व धर्म सम्मेलन एक ही बार हुआ क्या? अमेरिका में यह सम्मेलन प्रतिवर्ष होता है और उस साल की विशेषता यह थी कि जिस व्यक्ति ने अमेरिका की खोज करी कोलंबस, वो कोलंबस का वो चतुष्शती यानी 400वां जन्मदिन था और उस स्मृति में उस आयोजन को किया गया था। वह सम्मेलन विज्ञान को लेकर के, इतिहास को लेकर के, भूगोल को लेकर के, मानव सभ्यता से लेकर के धर्म अन्यान्य विषयों पर प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और उस वर्ष वह धर्म पर आयोजित किया गया था। क्या यह पहला मौका था क्या कि स्वामी जी वहां पर भाग लेने के लिए गए? मेरे भाषण में मैंने आपको बताया कि अकेले स्वामी जी नहीं थे, मजुमदार भी था, नगरकर भी था, गांधी भी था। लेकिन स्वामी जी से पहले 1830 में राजा राम मोहन राय उस सम्मेलन में गए थे। कारण राजा राम मोहन राय को हम लोग आइकॉनिक रूप में सती प्रथा का विरोध करने वाले सबसे बड़े दबंग नेता के रूप में जानते हैं। फिर 1871 में केशव चंद्र सेन नाम के एक विश्वविख्यात समाज सुधारक और शिक्षणविद कलकत्ता में हुए हैं। वे 1871 में उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे और उसी कलकत्ता को रिप्रेजेंट करने का तीसरी बार मौका 1893 में स्वामी विवेकानंद के रूप में हुआ था। अर्थात यह सम्मेलन पहले बार हुआ था ऐसा नहीं और अंतिम बार हुआ ऐसा नहीं, इससे पहले भी हिंदुस्तान ने वहां प्रतिनिधित्व करके अपने विचार रखा था। लेकिन 1893 में प्रतिपादित किए गए विचार विश्व को नेतृत्व देने वाले विचार थे, इसलिए विश्व के सामने केवल विश्व धर्म सम्मेलन याद रहता है और बाकी कुछ याद नहीं रहता। अब स्वामी जी मंच पर जाकर के बैठ गए। मैंने जगदीश भैया से पूछा कि भैया अपने ऑडिटोरियम की कैपेसिटी कितनी है? जगदीश भैया ने बताया कि 650 की कैपेसिटी है। भैया स्वामी जी जिस ऑडिटोरियम में भाषण देने के लिए गए थे 1893 में उस ऑडिटोरियम की कैपेसिटी 6000 की थी और वो 6000 की कैपेसिटी के ऑडिटोरियम में स्वामी जी भाषण देने के लिए गए। स्वामी जी परिचर्चा में तो बहुत शामिल होते थे लेकिन भाषण देने का स्वामी जी को मौका कभी नहीं मिला था। इसलिए जब आयोजकों ने वहां पर स्वामी जी को भाषण देने के लिए कहा तो 4 बार स्वामी विवेकानंद जी ने भाषण देने से मना किया कि मैं बाद में भाषण दूंगा। इतना घबरा रहे थे स्वामी विवेकानंद। लेकिन जब सांझ का समय होने लगा और उन्हें लगा कि अगर अभी नहीं बोला तो मुझे बोलने कोई नहीं मिलेगा, तो 6वें बार में उन्होंने स्वीकृति प्रदान करी कि मैं मंच पे आकर के भाषण दूंगा। अब स्वामी जी ने भाषण दिया। अब भाषण में सबसे पहले शब्द क्या थे स्वामी के?
आपको पता है ना क्या बोला होगा बच्चों स्वामी जी ने अपनी शुरुआत भाषण की? कोई बताएगा? आपसे अपेक्षित है स्वामी जी ने अपने भाषण की शुरुआत कैसे करी? जोर से बोलो, थोड़ा सा जोर से, बस मेरे पास तक सुनाई आना चाहिए। हम सब अपने भाषण की शुरुआत करते हैं कि माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, लेकिन स्वामी जी ने अपने भाषण की शुरुआत करी माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर। अब आप कल्पना कीजिए कि हम ब्रदर एंड सिस्टर कहते हैं और स्वामी जी ने सिस्टर एंड ब्रदर कहा। जैसे ही स्वामी जी ने मातृशक्ति का नाम पहले लिया, उस सभागृह में बैठी हुई जितनी महिलाएं थी सबने कुर्सियों पे खड़े होकर के तालियां बजाना शुरू कर दिया कि जिस पाश्चात्य जगत में महिलाओं को केवल भोग की वस्तु समझा जाता है, वहां मातृशक्ति को सम्मान देने के लिए पहली बार मातृशक्ति का नमन पहले करके भाइयों का नाम बाद में लिया गया। मैं आपको कह रहा हूं तो आपको आश्चर्य लगेगा। प्राचार्य महोदय आइंस्टीन का नाम तो हम सब जानते हैं। उस आइंस्टीन से पूछा गया कि महिलाओं के बारे में आपके क्या विचार हैं, तो उस आइंस्टीन ने अपने विचारों में कहा कि महिलाएं जो होती है स्लीपिंग पिल्स होती है, नींद की गोलियां होती है, और इसका सेवन करने से नींद अच्छी आती है। अब आइंस्टीन जैसा विचारक महिलाओं को नींद की गोली कहता हो, उस राष्ट्र में जाकर के अगर हिंदुस्तान का सन्यासी माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर कह करके मातृशक्ति को सम्मानित करता है, तो इससे बड़ा सम्मान मातृशक्ति का नहीं हो सकता। इसलिए सारी की सारी महिलाओं ने करतल ध्वनि से उनका स्वागत किया। फिर स्वामी जी ने कहा कि सन्यासियों की पुरातन परिपाटी और वैदिक परंपरा का निर्वहन करने वाले राष्ट्र हिंदुस्तान से मैं नवोन्मेष प्रगतिशील अमेरिका में आपने विचार रखने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं, और मेरा धर्म मुझे यह बताता है, मेरी संस्कृति और मेरे विचार वैदिक धर्म के मुझे यह बताते हैं कि हमारा लक्ष्य जो है यह विशाल समुद्र के समान है, और यह विशाल समुद्र केवल इसलिए बना है कि इसमें अलग अलग दिशाओं से अनेक नदियां आकर के मिलती है। नदियों के कारण इस समुद्र का अस्तित्व है, इसलिए नदियां ये नहीं कह सकती कि मैं श्रेष्ठ हूं। कारण एक नदी भी जब बह करके आती है तो उसकी उपनदियां उसमें जुड़ते चले जाती है, और ये उपनदियों के कारण उसका जीवन संश्लेषित होता है, और उसका जीवन संश्लेषित होने के कारण वो अपना अस्तित्व सागर में आकर के विलीन करती है। इसलिए देवता तक, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रास्ते अनेक हो सकते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि मेरा रास्ता ही सर्वश्रेष्ठ है। उसी प्रकार से प्रत्येक धर्म का लक्ष्य अपने आराध्य तक पहुंचना है, मोक्ष को प्राप्त करना है, लेकिन इसका मतलब अमुक धर्म की श्रेष्ठता से ही आप लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो यह नहीं। विश्व के सारे धर्म एक जैसे है, इस प्रकार की भाषा परिभाषित मंच पर से उन्होंने की। आप कल्पना कीजिए कि वहां एक स्नेल नाम के यहूदी विचारक बैठे हुए थे, वहां के टाइम्स अखबार के रिपोर्टर थे। उस महिला ने स्वामी जी का भाषण होने के बाद कहा, मुझे ऐसा लगता था यहूदी नाम का कोई धर्म ही नहीं है। कारण इजराइल बनने के पहले यहूदियों की क्या स्थिति थी, आप इतिहास में जाकर के देखिए। जहां जाते थे वहीं मार खाते थे, मार के भगा देते थे। सबसे बुद्धिमान कौन, सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार किसी को मिले तो यहूदियों को मिले। लेकिन वो यहूदी महिला ने कहा, स्नेल नाम की, कि भाई मेरा धर्म है ये मुझे लगता ही नहीं था। कारण मुझे ऐसा लगता था कि क्रिश्चियनिटी के अलावा कोई दूसरा धर्म नहीं है, लेकिन इन्होंने भाषण दिया तो मुझे पता चला कि मेरा भी कोई धर्म है करके। अब आप कल्पना कीजिए, विश्व धर्म सम्मेलन में जाकर के सभी धर्म को समानता के विचार से प्रतिपादित करके, कोई उच्च धर्म नहीं, कोई नीच धर्म नहीं, कोई क्रिश्चियनिटी बड़ी नहीं, कोई छोटी नहीं, इस प्रकार से प्रतिपादित करने का काम स्वामी जी ने किया। और करतल ध्वनि के साथ में स्वामी जी का भाषण समाप्त हुआ, और पूरे अमेरिका में स्वामी जी के नाम के चर्चे होने लगे। लेकिन ये मजूमदार था कि पीछे ही नहीं छोड़ता था। ये मजूमदार ने और एक प्रेस ली, और प्रेस लेकर के मजूमदार ने कहा कि ये स्वामी जो है आडंबरी है। ये जो दक्षिणेश्वर मंदिर में पूजा करता है, जो इसके गुरु थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस, वो लंपट थे, और वो दक्षिणेश्वर के मंदिर में वैश्याएं पूजा करने के लिए जाती है। अब उसने तो प्रेस ले ली, प्रेस लेने के बाद अखबारों में छप गया।
अखबारों में छपने के बाद दूसरे दिन पत्रकारों ने स्वामी विवेकानंद से पूछा, क्या पूछा, क्या आपके दक्षिणेश्वर के मंदिर में वैश्याएं पूजा करने के लिए जाती है? स्वामी जी ने कहा कि हाँ, वैश्याएं पूजा करने के लिए जाती हैं। तो पूछा कि क्या आपको इसमें कोई बुराई नहीं लगती कि मंदिर में वैश्याएं पूजा करने के लिए आए? स्वामी जी ने कहा कि कोई सफोद पेश व्यक्ति अपने मन में कलुषित भाव लेकर के भगवती के दर्शन करे, इसकी अपेक्षा व्यवसाय कुछ भी हो, लेकिन पवित्र मानसिकता के साथ में अगर कोई भगवती के दर्शन करता है तो उसकी पवित्रता पर संदेह करना यह लाजमी नहीं है। इसलिए व्यवसाय कुछ भी हो, मन की पवित्रता से इस दर्शन को कोई प्रतिबंध नहीं है, इसलिए मैं उनके दर्शन को किसी प्रकार से प्रतिबंधित नहीं मानता। अब पत्रकार ने ऐसा प्रश्न पूछ लिया जिसका उत्तर देना ही बड़ा विचित्र था। पत्रकार ने पूछ लिया कि वैश्याओं का दर्शन करना ये तो ठीक है, वैश्याएं जो व्यवसाय करती है उनके बारे में आपकी क्या राय है? जगदीश भैया, मैं विनम्रता से कह रहा हूं कि चारों पीठ के शंकराचार्य को एक साथ बैठा दीजिए, इस देश के राष्ट्रपति को भी बैठा दीजिए और उनसे कहो कि इस विषय पर उत्तर दे करके बताए। सारे के सारे विनोबा भावे बन के मौन हो जाएंगे। मैं विनोबा भावे इसलिए कह रहा हूं कि इंदिरा जी के समय जब भी कोई राष्ट्रीय समस्या आती थी तो वे विनोबा भावे मौन धारण कर लेते थे। सर्वोदयी विचार, आप कल्पना कीजिए। लेकिन इस नौजवान से जब 1893 में पूछा गया कि वैश्याओं के व्यवसाय के बारे में आपका क्या विचार है, ये योद्धा सन्यासी ने 1893 में कहा कि हमारे घर में हमारी जो मां बहनें अपने सतीत्व और पतित्व का रक्षण करते हुए पतिव्रत धर्म का पालन कर रही है, उनको समाज के लंपट लोगों से बचाने का काम अगर कोई कर रही है तो मेरी ये बहनें ढाल के रूप में कर रही है। अगर ये समाज में ये व्यवसाय नहीं करती तो उनकी नजरों हमारी माँ बहनों पर पड़ती थी, इसलिए हमारी माँ बहनों से ज्यादा पूजनीय वो है, इसलिए मेरे बंगाल में उनके दरवाजे की मट्टी ला करके माँ काली की मूर्ति बनाई जाती है। इसलिए नारी का सबसे त्यागमय जीवन होगा तो वो होगा करके। आप कल्पना कीजिए कि 1893 में यह विचार रखने वाला अगर कोई सन्यासी था तो वो मेरे देश का स्वामी विवेकानंद था। इसलिए हम उसे केवल सन्यासी के रूप में नहीं, योद्धा सन्यासी के रूप में जानते हैं। स्वामी जी के जीवन की बातें जो है, हमने स्वामी जी को केवल हिंदुत्व के चश्मे से देख करके, उन्हें भगवे लबादे में उड़ा करके केवल हिंदुत्व के प्रणेता के रूप में स्वामी जी को स्थापित कर दिया। स्वामी जी के सामाजिक विचारों को स्थापित करने की हमने कभी भी कोशिश नहीं की, जिसको नौजवानों के सामने प्रतिपादित करने की नितांत आवश्यकता है। एक दिन स्वामी जी रामकृष्ण मठ में गए। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया था, कैंसर गले का था, कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इसलिए पहले तो सारे सेवक उनकी सेवा करते थे, लेकिन जब कैंसर ज्यादा बढ़ गया था तो लोग स्वामी जी की सेवा करने से कतराते थे। जब रामकृष्ण परमहंस के पास स्वामी जी दिन से रात तक रहे तो उन्हें ध्यान में आया कि सारे के सारे जो संत लोग हैं वो कहीं ना कहीं कतरा रहे हैं। तो आज के जैसा जब गले में कैंसर था तो मुंह से लार बहती थी, लार बहने के लिए आज के जमाने में तो किडनी के शेप का ट्रे आ गया, वो लगा करके लार निकाल लेते हैं, हम लोग किडनी ट्रे कहते हैं। उस जमाने में कांसे के कटोरे में लार निकाली जाती थी और जब दिन भर की लार जमा हो जाती थी तो उसको फेंका जाता था। एक दिन सारे के सारे सन्यासी दक्षिणेश्वर के मंदिर में आरती के लिए जमा हुए और आरती के समय जब सारे के सारे सन्यासी जमा हुए तो रामकृष्ण परमहंस के मुंह से निकली हुई लार का कटोरा अपने हाथ में लेकर के वो पूरी की पूरी लार स्वामी विवेकानंद ने पी ली। आज हम देखते हैं कि सबाना आदमी टीवी पर आकर के कहती है कि हाथ मिलाने से एड्स नहीं होता। हम आज सुनते हैं कि घृणा करना है तो रोग से करो, रोगियों से नहीं। स्वामी जी ने भाषण नहीं दिया, स्वामी जी ने अपने जीवन में साक्षात चरितार्थ करके बताया कि जिस गुरु के आशीर्वाद से हमारा जीवन है, उसके रुग्णता की स्थिति में अगर हमने उसकी सेवा नहीं की तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। और उस दिन के बाद से सारे के सारे सन्यासियों ने मिलकर के रामकृष्ण परमहंस की सेवा शुश्रूषा में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रखी। आप विद्यार्थी है, स्वामी विवेकानंद जी परीक्षा देने के लिए जाते थे भैया, तो जिस दिन विद्यार्थी अवस्था में उनका पेपर रहता था तो पेपर देने वाले दिन वो सुबह के समय फुटबॉल खेलने के लिए जाते थे। 1 घंटा फुटबॉल खेलते थे, उसके बाद परीक्षा देने के लिए जाते थे। आप फुटबॉल खेलने के जाओ, मैं ऐसा नहीं कहने आया। ये तो आप जगदीश भैया को बोलेंगे कि भैया परीक्षा देना है, वो तिवारी आया था फुटबॉल खेल के अच्छी परीक्षा होती है इसलिए ग्राउंड बना दो करके। मैं इसलिए नहीं आया हूं, मैं इसलिए आया हूं कि क्या कारण था
कि स्वामी जी परीक्षा के दिन 1 घंटा फुटबॉल खेलते थे? उसका एकमात्र कारण यह था कि उन्हें प्रतिदिन जो पढ़ाया जाता था उसे वे आत्मसात कर लेते थे। आत्मसात करने के साथ में उसी दिन उसका रिवीजन भी कर लेते थे, और सप्ताह में जितनी पढ़ाई होती थी उसे आत्मसात करके उस पढ़ाई का भी रिवीजन वो प्रत्येक सप्ताह में कर लेते थे। इसलिए जब परीक्षा होती थी तो परीक्षा के दृष्टि से वो परिपूर्ण होते थे रिवीजन के साथ। इसलिए उनके पास अवकाश होता था कि पेपर देने से 1 घंटा पहले वे जाकर के फुटबॉल खेल सके करके। हमारी क्या स्थिति है? हमारी स्थिति ऐसी है कि हम पेपर वाले दिन, अभी कोई तो भी नया कैफीन का ड्रिंक आ गया साहब, उसको पीने से नींद नहीं आती, तो उसको पी करके 2 रात 3 रात हम लोग इतना पढ़ते और एसिडिटी इतनी बढ़ जाती कि मुंह में उंगली डाल करके सब बाहर निकलते। स्वामी जी ऐसा नहीं करते, कारण अभ्यास पूरा रहता था, रिवीजन पूरा रहता था। हम रात भर पढ़ाई करते हैं, रात भर पढ़ाई करने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते। जब सेंटर पे जाते हैं तो नोट्स लेके जाते हैं। नोट्स लेके जाने के बाद में हम देखते हैं वहां कि हमारा रोल नंबर कहां है। उस रूम के सामने तक नोट्स लेकर के जाते हैं, उस रूम के बाहर खड़े होकर के नोट्स पढ़ते हैं, और जब घंटी बजती है तो नोट्स को पटक देते हैं और अंदर पढ़ने के लिए जाते हैं। और जब अंदर पढ़ने के लिए जाते हैं तो पेपर आता है तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिरी में जो पढ़ा था वो आया क्या। आया तो ठीक, नहीं आया तो दिमाग खराब। अब दिमाग ही खराब हो गया तो पेपर अच्छा जाएगा क्या? अच्छा पेपर जाने के लिए दिमाग को अच्छा रखना आवश्यक है। स्वामी जी का फार्मूला बिल्कुल सटीक था। स्वामी जी कहते थे कि फुटबॉल खेलो, फुटबॉल खेलोगे तो 1 घंटा दौड़ोगे, 1 घंटा दौड़ोगे तो आपकी ब्रीदिंग ज्यादा होगी, ब्रीदिंग ज्यादा होगी तो ऑक्सीजन का इंटेक ज्यादा होगा, ऑक्सीजन का इंटेक ज्यादा होगा तो आपके रक्त में ऑक्सीजन का प्रमाण बढ़ेगा, और ज्यादा प्रमाण में ऑक्सीजन दिमाग में जाएगा तो दिमाग शांत रहेगा, और शांत दिमाग से पेपर दो तो अच्छा जाएगा। इसलिए स्वामी जी हमेशा अच्छे नंबर से पास होते थे। अब आप कल्पना कीजिए कि दिमाग शांत रख के पेपर देना चाहिए या दिमाग खराब करके पेपर देना चाहिए। निर्णय आपको लेना है। फुटबॉल खेलो मैं ये नहीं कहना चाहता, लेकिन स्वामी जी के जो शिक्षण प्राप्त करने की नीति थी कि प्रतिदिन के पढ़ाए हुए अभ्यास को हम उसी दिन आत्मसात करके उसका रिवीजन कर ले, उसका वीकली रिवीजन करें, उसका मंथली रिवीजन करें। अगर हमने इतना कर लिया तो सारी की सारी शिक्षा हमें आत्मसात हो जाएगी, उसको रटने की कोई आवश्यकता नहीं। स्वामी जी बड़े सुंदर शब्दों में कहते हैं कि एजुकेशन का मतलब किसी विदेशी भाषा को रट करके गोडाउन में स्टोरेज बढ़ाना नहीं। शिक्षा का मतलब गोडाउन नहीं है, शिक्षा का मतलब अपने घर को स्क्रैप का काउंटर बनाना भी नहीं है। शिक्षा का मतलब किसी बोझ के आडंबर से दबना भी नहीं है। शिक्षा का मतलब केवल इतना सा है कि आप जो भी कर रहे हो वो एकाग्रता से करो, और एकाग्रता के साथ में विश्वास रखो कि मैं जो कर रहा हूं मेरी एकाग्रता जिस दिशा में मुझे ले जा रही है उस दिशा में मुझे कार्य करने का अनुभव प्राप्त होगा और मुझे यश की प्राप्ति होगी। जिस व्यक्ति के जीवन में एकाग्रता है और जिस व्यक्ति के जीवन में अपने लक्ष्य के प्रति विश्वास है, वो व्यक्ति कभी भी पथभ्रष्ट नहीं हो सकता और अपने लक्ष्य की प्राप्त करने में किसी प्रकार से पीछे नहीं रहेगा। इस प्रकार के विचारों को प्रतिपादित करने का काम शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी जी ने किया। स्वामी जी ने एक और बात कही कि शिक्षा का मतलब बड़े बड़े गोडाउन बनाना और स्टोरेज बनाना नहीं है। शिक्षा का मतलब है कि आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है उससे समाज में प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है। आज के ज़माने में हम बात कर रहे हैं कि शिक्षा को रोजगार के साथ कैसे जोड़े। स्वामी जी ने उस जमाने में कहा था कि हमें पेंसिल पकड़ने के साथ में छेनी और हथौड़ा भी पकड़ने की आदत हमको विद्यार्थी जीवन से डालनी होगी, कारण इस राष्ट्र में रोजगार उन्मुख शिक्षा की निर्मित करनी होगी और इस राष्ट्र की संस्कृति, संस्कार और हस्तकला में इतनी निपुणता है कि हम विश्व का नेतृत्व कर सकते हैं। इसलिए भारत के पारंपरिक उद्योगों को शिक्षा के साथ में जोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार के विचार उस जमाने में स्वामी जी ने कहे। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि भारत जिस समय आजाद हुआ तो आजादी के समय भारत का जो निर्यात था उस निर्यात में 90% से ज्यादा भारत की हस्तकला की वस्तुओं का निर्यात था। इस दृष्टि से भारत के निर्यात में भारत की ग्रामीण हस्तकला के आधार पर ही हम विदेशी मुद्रा अर्जित करते थे। आज हम उस परिप्रेक्ष्य में कहां जाकर के खड़े हुए हैं, ये यक्ष प्रश्न आज भी हमारे सामने आकर के खड़ा होता है।
स्वामी जी और नौजवान, इस विषय की अगर हम चर्चा करें तो स्वामी जी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा था कि नौजवान कैसा होना चाहिए। एक कवि की बड़ी सुंदर कविता है कि ऊंचाइयों को छू रही हो जब कामनाएं, तूफान सी जब बह रही हो भावनाएं, निस्संदेह वह है यौवन इस युग का जिसके रोम रोम में बसी हो संवेदनाएं करके। बड़ी अच्छी लगती है कविता कि आज का नौजवान वैसा है। दूसरे कवि ने कविता कर डाली कि जहां पश्चिम की चैंपियन पूरब के जाम में डलती है, जहां कथक पर नहीं डिस्को पर टांग थिरकती है, जहां राधा से कम जूलियट से ज्यादा पड़ती है, जहां च्यवनप्राश पर नहीं बॉर्नविटा पर लार टपकती है, वही मेरे देश की युवा संस्कृति है करके। एक कवि उससे आगे निकल गया, उसने कविता कर डाली कि सोमवार को नैन मिले, मंगलवार को पड़ा बीमार, बुधवार को दिल दे बैठा, गुरुवार को हुआ दिलदार, और शुक्रवार को उसने हंस दी, शनिवार को हो गया प्यार, संडे की छुट्टी पड़ गई, सब कुछ हो गया बंटाधार। क्या ऐसे नौजवान है मेरे देश में? ये यक्ष प्रश्न है। स्वामी जी से एक पत्रकार ने पूछा 1902 में कि किसी राष्ट्र का भविष्य क्या होगा, ये कैसे पहचानेंगे, इसका पैरामीटर क्या है, पैमाना क्या है। स्वामी जी ने जब यह प्रश्न पूछा गया तो 2 मिनट के लिए स्वामी जी भी परेशान हो गए। स्वामी जी ने उस पत्रकार से कहा कि बंधुवर्य, आप अपने प्रश्न को पुनरुच्चारित करें। पत्रकार को लगा कि ये सन्यासी मेरे प्रश्न में उलझ गया है, इसलिए पुनरुच्चार करने की बात कर रहा है। पत्रकार ने बड़ी सहजता से स्वामी जी से पूछा कि मैं पूछ रहा हूं कि किसी भी देश का भविष्य मापने का पैरामीटर क्या होगा, पैमाना क्या होगा, ये मुझे बताओ। स्वामी जी ने हंसते हंसते कहा, इतनी छोटी सी बात है। और बड़ी सहजता से स्वामी जी ने अपने आप को एकाग्रचित्त करते हुए कहा कि देखो बंधु, कोई चीज लिक्विड हो और तरल हो तो उसको हम मिलीलीटर से लेकर के लीटर में नापते हैं। कोई चीज अगर सॉलिड हो और ठोस हो तो उसको मिलीग्राम से लेकर के किलोग्राम, किलोग्राम से लेकर के मन, मन से लेकर के क्विंटल और क्विंटल से लेकर के टन में मापते हैं। उससे ज्यादा रहा तो मीट्रिक टन में मापते हैं। कोई चीज अगर लंबी है तो उसको मिलीमीटर से लेकर के सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से इंच, इंच से मीटर और मीटर से लेकर के किलोमीटर में नापते हैं। कोई चीज अगर ठंडी या गर्म हो तो उसको सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में मापते हैं। लेकिन राष्ट्र के भविष्य को मापने का पैमाना इससे अलग है। वो पत्रकार ने कहा कि बंधुवर्य, वही पूछ रहा हूं, आपने बाकी क्यों बताया, उतना ही बताइए। स्वामी जी ने एक लाइन में उत्तर दिया कि किसी राष्ट्र का भविष्य क्या है, ये मापने का एक ही पैमाना है कि किसी भी व्यस्त राष्ट्र के, व्यस्त शहर के, व्यस्त चौराहे पर चले जाओ और उस चौराहे के एक व्यस्त नौजवान को बाहर निकालो और उसको कोने में ले जाकर के कहो कि एक गीत गा करके सुना। नौजवानों के ओठों पर गुनगुनाए जाने वाले गीत यह उस राष्ट्र का भविष्य होते हैं। उस पत्रकार ने स्वामी जी से पुनः प्रश्न किया कि अगर नौजवानों के ओठों पर गुनगुनाए जाने वाले गीत किसी राष्ट्र का भविष्य होते हैं तो आपके भारत का भविष्य क्या है? 1902 में पूछा गया प्रश्न है। स्वामी जी ने कहा कि मेरा देश आने वाले 10 से 15 वर्ष में आजाद हो जाएगा। मेरे देश को गुलाम अब अंग्रेज नहीं रख सकते, ये मेरे देश का भविष्य है। उस पत्रकार ने कहा कि आप कैसे कह सकते हैं? तो स्वामी जी ने कहा कि शहर तो छोड़िए, मेरे देश के किसी भी गली में, किसी भी कूचे में, किसी भी देहात में, किसी भी समय रात में भी अगर नींद में सोए हुए व्यक्ति को उठा करके कहेंगे कि गीत गा करके सुना, तो मेरे देश के हर नौजवान के ओठों पर एक ही गीत गुनगुना रहा है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देख लेंगे दम ये कितना बाजुए कातिल में है, इसलिए मेरा देश अब गुलाम नहीं रह सकता। ताली मत बजाओ, ताली मत बजाओ। स्वामी जी ने पैरामीटर दिया है नौजवानों का, इसलिए ताली बजाने के पहले सोचो कि स्वामी जी ने बोला है कि नौजवानों के ओठों पर गुनगुनाए जाने वाले गीत ही देश का भविष्य होंगे। आप नौजवान हैं। अमरावती भारत विश्व का एक व्यस्ततम राष्ट्र, 5वीं अर्थव्यवस्था सर, और उस व्यस्ततम राष्ट्र में, विदर्भ में हमारी अंबा नगरी, व्यापारिक प्रतिष्ठित अंबा नगरी, और इस व्यापारिक प्रतिष्ठित अंबा नगरी के कौन से चौराहे पर चलना है? राजकमल चौराहे चले कि राजापेट चौराहे चले? किस चौराहे पर चलना है? और आप कल्पना करो कि उस चौराहे के एक नौजवान को आपने किनारे ले गए और किनारे लेकर के उस नौजवान को कहा कि एक गीत गा करके सुना, तो कौन सा गीत गा रहा होगा? हाँ,
सर आजकल तो गीत की शुरुआत ही होती है बदतमीज तू बदतमीज तू बदतमीज। अब नौजवान के मुंह में ही बदतमीजी होगी तो मेरे राष्ट्र की प्रगति बदतमीजी के दिशा में ही होगी कि अच्छी जगह पे होगी? सर नौजवानों के होठों पर गुनगुनाए जाने वाले गीत, जिस समय यह थे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देख लेंगे दम ये कितना बाजुए कातिल में है, उस समय मेरा देश आजाद हो गया। लेकिन नौजवानों के होठों के ऊपर के गीत बिगड़ गए। हम बोलते कि तो सामने से आवाज आती क्या बोलती तू, मुंह से ये निकला तो ये मेरे वतन के लोगों नहीं निकलता, क्या बोलती तू, चलती क्या खंडाड़ा, यही निकलता है। तो ये खंडाड़ा की खाई जितनी गहरी है उससे ज्यादा गहरी खाई ये नौजवानों के कैरेक्टर को लेकर के समाज के सामने खड़ी हो गई है। और इस राष्ट्र का अगर निर्माण करना है तो चरित्रवान हिंदुस्तानी ही कर सकता है, ऐसे विश्व के पटल पर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा। स्वामी जी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा कि नौजवान कैसा होना चाहिए? नौजवान ऐसा होना चाहिए कि जिसकी स्नायु लोहे की बनी हुई हो, जिसकी मांसपेशियां फौलाद की बनी हुई हो और जिसकी रक्त धमनियों में रक्त की जगह पिघलता हुआ लोहा दौड़ता हो, वो नौजवान इस देश का होना चाहिए। और ऐसे केवल 100 नौजवान मुझे मिल जाए तो मैं हिंदुस्तान को विश्व गुरु बना करके रख दूंगा। अब स्वामी जी की संकल्पना का नौजवान, कल्पना कीजिए क्या संकल्पना थी स्वामी जी की कि जिसके स्नायु लोहे के होना चाहिए, जिसकी मांसपेशियां फौलाद की होनी चाहिए, जिसके रक्त की जगह पिघलता हुआ लोहा दौड़ना चाहिए। ऐसे नौजवान की संकल्पना स्वामी जी ने की थी। और हम किस दिशा में जाकर के आज पड़े हुए हैं, आत्ममंथन करके विचार करने की नितांत आवश्यकता है। कारण मैंने बताया कि संडे की फिर छुट्टी पड़ गई, सब कुछ हो गया बंटाधार। ये स्थिति में अगर नौजवान रहा तो देश के प्रधानमंत्री चीख चीख करके कह रहे हैं कि आने वाली सदी मेरे भारत की होगी, कारण मेरे भारत में सबसे ज्यादा यौवन शक्ति है। कलाम साहब बोल करके गए 2020 के बाद भारत जगत गुरु बनेगा, कारण विश्व में सबसे ज्यादा ऊर्जा का केंद्र अर्थात नौजवानों की शक्ति, काम करने वाले लोग हिंदुस्तान में हो गए। अब कल्पना कीजिए कि कलाम साहब भी बोल के चले गए, प्रधानमंत्री जी भी बोल रहे हैं, विवेकानंद जी ने भी कहा कि नौजवान ही विश्व का नेतृत्व करेगा और भारत जगत गुरु बनेगा। लेकिन स्वामी जी ने उसके आगे पैरामीटर दिया कि चरित्रवान नौजवान से ही राष्ट्र का निर्माण संभव है, अन्यथा संभव नहीं। आप कल्पना कीजिए कि क्या स्वामी जी ने जो चरित्रवान नवनिर्माण भारत निर्माण की कल्पना की, उस दिशा में हम लोग परिपक्व है? स्वामी जी के जीवन का बड़ा सुंदर सा दृष्टांत है। स्वामी जी कहते हैं कि मैं जब कलकत्ता की सड़क पर घूमता था तो घूमते समय जहां थिएटर आ जाती थी, जहां पिक्चर लगता था, तो मैं रोड के उस साइड हो जाता था फुटपाथ पे से कि अगर मैं थिएटर के सामने से जाऊंगा तो उसकी बुराइयां मुझ में आ जाएंगी। कल्पना कीजिए कि मैं जब नौजवान था और कलकत्ता में सड़क से गुजरता था तो थिएटर जहां है वहां फुटपाथ पर भी नहीं चलता था कि उसकी बुराइयां मुझ में आ जाएगी। लेकिन आज मेरी स्थिति ऐसी है कि अगर मुझे किसी तवायफ या वैश्या के साथ भी एक कमरे में रखे तो मुझे उसमें बुराई नहीं दिखती, मैं उसके जीवन की अच्छाइयों को ढूंढने की कोशिश करता हूं करके, और मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं सुधर रहा हूं कि बिगड़ रहा हूं करके। एक बड़ा सुंदर उदाहरण, खेतड़ी नरेश नाम के एक राजा हुए, जिन राजा ने स्वामी जी को शिकागो में जाने के लिए सर्वाधिक राशि की मदद करी। ये खेतड़ी राजस्थान में है और उन्होंने विनती करी कि स्वामी जी आप शिकागो जाने से पहले मेरे परिवार में आ जाओ और मेरे परिवार में मेरे नाती का जन्मदिन है, वो पोते के जन्मदिन में आप शामिल हो जाओ। स्वामी जी जन्मदिन में शामिल होने के लिए गए, पूजन पद्धति से जन्मदिन शामिल पूरा मनाया गया और पूजन समाप्त होने के बाद में वहां पर नर्तकी का नृत्य रखा गया, कारण राज दरबार में नृत्य नहीं होगा तो जन्मदिन कैसा। जैसे ही नृत्य प्रारंभ हो रहा था स्वामी जी अपने कमरे में चले गए। राजा ने हाथ जोड़ जोड़ करके विनती करी कि स्वामी जी बहुत सुंदर नृत्य है, आप नृत्य तो देख लो। स्वामी जी ने कहा कि नहीं नहीं, सन्यासियों का काम कांचन काया से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए मैं अपने कक्ष में चले जाऊंगा। अब नर्तकी आई, नर्तकी को पता चला कि स्वामी जी आए हुए, तो स्वामी जी के कक्ष में गई और स्वामी जी से हाथ जोड़ के निवेदन किया कि स्वामी जी आप मेरा नृत्य देखिए। स्वामी जी ने उसको भी समझाया कि देखो हम सन्यासी लोग हैं, सन्यासी को कांचन काया और मोह माया से दूर रहना चाहिए, इसलिए मैं आपका नृत्य नहीं देख सकता करके। अब उन नर्तकी ने अपने मन में विश्वास रख लिया, दृढ़ संकल्प ले लिया कि ये स्वामी जी मेरा नृत्य देखने के लिए बाहर निकलेंगे।
और नर्तकी ने अपना नृत्य प्रारंभ कर दिया। और नृत्य प्रारंभ किया तो काय से किया पता है? सूरदास का एक पद है कि हे मेरे प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो, समदर्शी है नाम तिहारो काहे भेद करो। एक लोहा पूजा में राखत एक लोहा बधिर धरो। अर्थात उस नर्तकी ने नृत्य किया कि हे प्रभु तू तो समदर्शी है, तू क्यों भेद कर रहा है। एक लोहा पूजा के स्थल में काम आता है और दूसरा लोहा कसाई के घर में मांस काटने के काम आता है। लेकिन जब पारस पत्थर का स्पर्श हो जाता है तो लोहा दोनों के दोनों सोनों बन जाते हैं। अगर एक पत्थर लोहे में भेद नहीं करता कि उसका उपयोग क्या है, तो तुम मनुष्य होकर के तुम्हें भेद करने का अधिकार किसने दिया। प्राचार्य महोदय इन पद को सुनकर के स्वामी जी कक्ष से बाहर आए, उस नर्तकी के सामने साष्टांग दंडवत करके माफी मांगी, कहा कि बहन मैंने तुझमें भेद किया इसलिए तू मुझे माफ करना चाहते। ये चरित्र है स्वामी विवेकानंद का कि मातृशक्ति की शरणागति और मातृशक्ति के उत्थान के लिए स्वामी जी कभी भी पीछे नहीं रहे और समाज से सीखने का काम स्वामी जी ने किया। अपने विचार को कभी भी उन्होंने अडिग होकर के स्वीकृत नहीं किया। अगर कहीं ना कहीं उनको गलती महसूस हुई तो क्षमा याचना करके अपने को परिष्कृत करने की कोशिश करें। आप भी अपने जीवन में कभी भी परिपूर्ण नहीं हो सकते। विद्यार्थी बन के जीवन जीना ये जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है और जहां भी अपनी गलती दिखती है उस गलती को सुधार करके अपने आप को परिष्कृत करने का जीवन अगर आप अंगीकृत करोगे तो जीवन में ऊंचाइयों पर ऊंचाइयां हासिल करते जाओगे। मैं लक्ष्य पे पहुंच गया हूं जिस दिन आपने समझ लिया उस दिन उसके आगे की सीढ़ियां चढ़ना आप बंद हो जाओगे। इसलिए जीवन में कभी भी पूर्णता को अंतिम स्थान ना मान करके मैं अपूर्णता का जीवन कर रहा हूं। इसलिए परिष्कृत जीवन को संशोधित करते हुए और अन्वेषण करते हुए अपने को और ऊंचाई लेकर के जाऊंगा। यह स्वामी जी के जीवन चरित्र से सीखने जैसी बात है जिसको हमने अंगीकृत करके सीखना चाहिए। मैं चरित्र की बात कर रहा था। स्वामी जी शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए सर। पानी के जहाज में बैठे। अब पानी के जहाज में बैठे तो दो अमेरिकी बंधु आपस में चर्चा कर रहे थे। एक अमेरिकी बंधु ने उनसे पूछा कि आप कहां जा रहे हो। स्वामी जी ने कहा कि विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए जा रहा हूं। तो उस अमेरिकी बंधु ने उनसे कहा कि आप विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने जा रहे हो, वहां बड़े बड़े बूढ़े और प्रकांड विद्वान बैठे होंगे, आप तो नौजवान हो, उन बूढ़ों के विचारों के सामने आपके विचार को आप किस प्रकार से प्रतिपादित कर सकोगे तो बताइए। स्वामी जी ने मुस्कुरा करके बात छोड़ दी। फिर वो दोनों अमेरिकी आपस में बात करने लगे कि एक तो नौजवान है, विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेकर क्या करेगा, ये वहां जाकर के निराश होकर के वापस आ जाएगा। तो दूसरे अमेरिकी ने उसको कहा कि ये क्या विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेगा, इसको तो कपड़े पहनने का भी शऊर नहीं है। एक कपड़े के टुकड़े को कमर में बांध लिया है, दूसरे कपड़े के टुकड़े को कंधे पर डाल लिया है, तीसरे कपड़े के टुकड़े को सर में बांध लिया है और 3 चीथड़ों में लिपटा हुआ यह सन्यासी विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदुस्तान का क्या प्रतिनिधित्व करेगा। वो दोनों अमेरिकी अंग्रेजी में बात कर रहे थे। उन्हें लगा कि ये सन्यासी हमारी बातें क्या समझेगा, लेकिन उन्हें क्या पता कि ये केवल ज्ञानी नहीं अंतर्यामी भी है। उन दोनों अमेरिकी बंधुओं की बात समाप्त होने के बाद स्वामी जी ने बड़े सुंदर शब्दों में उनको जवाब दिया। स्वामी जी ने कहा कि डियर ब्रदर, आई एम कमिंग फ्रॉम द कंट्री वेयर मैन इज मेड बाय हिज कैरेक्टर, बट आई एम कमिंग इन द कंट्री वेयर मैन इज मेड बाय टेलर। मैं उस देश में प्रवेश कर रहा हूं जिस देश में व्यक्ति का निर्माण एक दर्जी, एक टेलर, एक शिल्पी या एक फैशन डिजाइनर करता है, लेकिन मैं उस देश से प्रवेश कर रहा हूं जहां व्यक्ति का निर्माण उसका स्वयं का चरित्र करता है। चरित्र निर्माण से राष्ट्र निर्माण की परिभाषा को परिभाषित करने वाले, परिपाटी का पालन और संचालन करने वाले भारत राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए मैं आपके देश में आया हूं जहां व्यक्ति का चरित्र केवल कपड़ों के आधार पर गिना जाता है। मैं उस देश से नहीं हूं। स्वामी जी की बात सुनकर के उन दोनों अमेरिकियों के शीश नीचे झुके। आप कल्पना कीजिए कि अपनी बात को प्रतिपादित करने के लिए किस प्रकार से आक्रामकता से अपने विचार को रखना चाहिए, यह स्वामी जी से सीखने जैसा है। और स्वामी जी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा कि अगर आपको अपनी बात को परिभाषित करके उसे स्थापित करना है तो उसके लिए आवश्यकता है कि आप में अदम्य विश्वास होना चाहिए कि मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है। अब विश्वास कैसा होना चाहिए, तो स्वामी जी ने बड़े सुंदर शब्दों में बताया कि पत्थर पर राम नाम लिख करके समुद्र में छोड़ दिया और राम पर इतना विश्वास था कि अपनी जान जोखिम में डाल करके उन पत्थरों पर चल करके श्रीलंका तक लोग पहुंच गए। विश्वास इतना प्रगाढ़ होना चाहिए कि पत्थर पर नाम लिखने से भी वो तैरेगा। ये मन में विश्वास होगा तो पत्थर तैरने लगेगा। आप कल्पना कीजिए
कि कदम्ब रामायण है, उस कदम्ब रामायण में एक बड़ा सुंदर सा प्रसंग है। वो सुंदर सा प्रसंग ऐसा है कि एक दिन रामचंद्र जी सोचते हैं कि सारे वानर राम नाम राम राम लिख करके समुद्र में पत्थर डाल रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी प्रयास करूं। स्वामी जी रामचंद्र जी अपने हाथ में पत्थर लेते हैं, उस पर राम लिखते हैं और समुद्र में डालते हैं। जैसे ही समुद्र में डालते हैं पत्थर डूब जाता है। अब राम जी बड़े निराश होते हैं कि मेरे नाम से पत्थर तैर रहा है और मैंने पत्थर डाला तो डूब गया। वो जामवंत जी से पूछते हैं कि जामवंत जी इसका कारण क्या है। तो जामवंत जी बड़े सुंदर शब्दों में बताते हैं कि जिसको राम ने त्याग दिया उसको कौन तार सकता है। इसलिए राम की आस्था राम के साथ जुड़ी हुई है। दूसरी कथा कबंध रामायण में है कि रावण से मंदोदरी कहती है कि तुम्हारा तो शत्रु ऐसा है कि जिसके नाम लिखने पर पत्थर भी तैर जाते हैं। क्या तुम में ये विद्या है? अगर है तो उससे लड़ो, नहीं तो नहीं लड़ सकते। रावण भी समुद्र के किनारे जाता है अपने साथियों के साथ। वो भी एक पत्थर उठाता है और पत्थर उठाने के बाद उसमें राम लिखता है और पानी के अंदर डाल देता है। पत्थर तैरने लगता है। सब सारे के सारे राक्षस तालियां बजाते हैं, उसकी जय जयकार करते हुए वापस आते हैं। मंदोदरी कहती है कि हे पतिदेव, मुझे आपके सारे गुण मालूम हैं, लेकिन आप पत्थर नहीं तैरा सकते, ये मुझे मालूम है। मुझे सच सच बताइए कि पत्थर तैरा कैसे। तो रावण बोलता है कि मैंने पत्थर पर राम लिखा और पत्थर से कहा तुझे राम की कसम तुझे तैरना पड़ेगा। पत्थर तैर गया। तो आस्था और विश्वास इतना अदम्य है कि हमें अगर विश्वास है तो हम हमारे विचार को प्रतिपादित करते समय पूरी आक्रामकता के साथ में उस विचार को प्रतिपादित कर सकते हैं। या अगर किसी से सीखना है तो स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से हमें सीखना पड़ेगा, आत्मसात करना पड़ेगा। स्वामी जी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा कि भारत का आध्यात्म और विश्व का विज्ञान, ये दोनों का सामंजस्य होना नितांत आवश्यक है। स्वामी जी कभी ये नहीं कहते थे कि हमें पाश्चात्य जगत से कुछ नहीं लेना है। स्वामी जी कहते थे कि विज्ञान ये निरंकुश नहीं होना चाहिए, इसलिए उस पर आध्यात्म का अंकुश नितांत आवश्यक है। इसलिए भारत अपने आध्यात्मिक ज्ञान से उन्हें परिष्कृत करे और उनके वैज्ञानिक ज्ञान को स्वयं आत्मसात करे, और आध्यात्म और विज्ञान के दोनों के परिमिलन से हम लोग अपने राष्ट्र का नहीं विश्व का उत्थान कर सकते हैं। इस प्रकार के विचारों को प्रतिपादित करने का काम स्वामी विवेकानंद जी ने जीवन भर किया। केवल इतना ही नहीं, स्वामी जी के जीवन के अनूठे अनूठे पल है जिनकी अगर हम कल्पना करें। अब विश्वास क्या होता है देखिए, स्वामी जी विद्यार्थी थे, रामकृष्ण परमहंस के मठ में पहले पहले गए और रामकृष्ण परमहंस ने अपने भाषणों में बताया, प्रवचनों में, कि पैसा जो है ये बुराई है, पैसे को पास में नहीं रखना चाहिए, पैसे से कहीं ना कहीं हमारे मन में लोभ पैदा होता है, मोह पैदा होता है, इसलिए पैसे से दूर रहना चाहिए। अब स्वामी जी रोज कहते थे कि पैसे से दूर रहना चाहिए, पैसे से दूर रहना चाहिए। तो अपने विद्यार्थी जीवन में आप कल्पना कीजिए कि आप भी उद्दंड है, स्वामी जी भी उद्दंड थे। स्वामी जी ने सोचा कि पैसे को बुरा कहता है तो एक बार प्रयोग करके देखते हैं। उस समय इकन्नी चलती थी, एक आने का सिक्का। स्वामी जी ने एक आने का सिक्का लिया और रामकृष्ण परमहंस के आसन के नीचे रख दिया, जिसपे स्वामी जी रामकृष्ण परमहंस बैठते थे। अब रामकृष्ण परमहंस उसमें तपस्या में लीन होकर के योग मुद्रा में बैठे, और जब योग से स्वामी रामकृष्ण परमहंस बाहर निकले तो उनके पूरे शरीर में छाले थे, और वो छाले इकन्नी के साइज के थे। उनके समझ में नहीं आया कि ये कैसे हो गया। स्वामी जी को आत्मग्लानि हुई कि गुरुजी ने कहा था कि सन्यासी को पैसे से दूर रहना चाहिए, और मैंने उसको उस मोह में लटकाने की कोशिश करी, इसलिए मेरे गुरुजी के साथ ऐसा हुआ है। इसलिए साक्षात किसी न किसी प्रकार से अपने विद्यार्थी को, अपने शिष्य को शिक्षित करने का काम गुरुदेव किस प्रकार से करते थे उसको ये परिभाषित है। एक दिन स्वामी जी ने रामकृष्ण परमहंस से कहा कि आप तो माँ काली से रोज मिलते हो, क्या कभी मुझे भी दर्शन कराओगे? स्वामी विवेकानंद जी का जीवन बड़ा विचित्र है। पहले वे मूर्ति पूजा करते थे। एक दिन वो शिवलिंग की पूजा कर रहे थे, उस पर चूहा चढ़ गया। अब चूहा चढ़ गया तो बालक को लगा कि जो भगवान चूहे से अपनी रक्षा नहीं कर सकता वो मेरी रक्षा क्या करेगा। मूर्ति पूजा बंद कर दी उन्होंने। माता पिता ने बहुत समझाया लेकिन मूर्ति पूजा बंद कर दी, और आर्य समाजी विचारधारा में चले गए मूर्ति पूजा के विरोध में। लेकिन उनको जब रामकृष्ण परमहंस मिल गए, वहां माँ काली की रोज आराधना होती थी, तो उन्होंने पूछा कि आपको मूर्ति पर विश्वास कैसे है? तो स्वामी जी ने कहा मुझसे रोज भगवती मिलने आती है, मैं रोज भगवती से बात करता हूं। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे भगवती के दर्शन करा सकते हो? रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि हाँ, मैं तुम्हें भगवती के दर्शन करा सकता हूं। तो बोले आप मुझे भगवती के दर्शन कैसे कराओगे? तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि तुमको सबसे ज्यादा प्रिय चीज क्या है?
विद्यार्थियों की आदत होती है कि अपने टीचर की टिंगल उड़ाते हैं वो, और स्वामी जी ने भी रामकृष्ण परमहंस की टिंगल उड़ाने की दृष्टि से कहा, वो मैदान में जो बकरियां घूम रही है मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। तो रामकृष्ण परमहंस ने पूछा कि वो तो बकरियां बहुत सारी है, उसमें से सबसे ज्यादा प्रिय कौन सी है? तो स्वामी जी ने कहा कि वो जो काली वाली बकरी है ना, जिसमें बिल्कुल भी सफेद नहीं है, वो बकरी मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि बकरी को देखो। जब स्वामी जी ने उस बकरी को देखा तो उन्हें साक्षात काली के दर्शन हो गए। स्वामी जी अपने आप को संयमित नहीं कर सके, पसीना पसीना हो गए और पसीना पसीना होकर के अपने गुरु के चरणों में लेट गए। उन्होंने कहा कि आप यह दर्शन तो मुझे बकरी में करा दिए, मुझे साक्षात मंदिर में दर्शन कराइए, मुझे भगवती से कुछ मांगना। शाम की आरती होने के बाद दक्षिणेश्वर मंदिर का दरवाजा स्वामी जी ने खोला और विवेकानंद से कहा कि जाओ भगवती से क्या मांगना है मांग लो। स्वामी जी मंदिर के अंदर गए, अंदर जाकर के भगवती के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, वापस आ गए। गुरुदेव ने पूछा कि कुछ मांगा? स्वामी जी ने कहा कुछ नहीं मांगा। 3 बार अंदर गए, 3 बार बाहर आए। गुरुदेव ने कहा कि अब तो भी कुछ मांगा? तो स्वामी जी ने कहा कि जब मैं अंदर जाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि सारा जगत ही मेरा है करके। मैं अगर कुछ मांगता हूं तो सर्व समावेशक राष्ट्र के लिए मांगना चाहता हूं, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगना चाहता हूं। उस डेहरी के अंदर ऐसी कौन सी विद्या है मुझे पता नहीं, जिसके अंदर जाने के बाद मैं अपने स्वार्थ को भूल करके परमार्थ की दृष्टि से विचार करने लगता हूं। यह भगवती के आशीर्वाद से ही संभव है। इस दृष्टि से एक आर्य समाजी मूर्ति की पूजा न करने वाला नौजवान मूर्ति पूजा के लिए प्रवृत्त होकर के आगे बढ़ा। लेकिन क्या स्वामी जी केवल धर्म तक सीमित थे? हिंदुस्तान में प्लेग हुआ 1898 में। स्वामी जी ने प्लेग की रक्षा करने के लिए रामकृष्ण मिशन के माध्यम से लोगों को घर घर भेजा और रामकृष्ण मिशन के माध्यम से शिक्षा की योजनाएं उन्होंने चलाई, महिलाओं के प्रशिक्षण की योजना चलाई। भगिनी नवोदिता यहाँ आकर के महिलाओं को कपड़े सिलाने का काम सिखाती थी। भगिनी निवेदिता के माध्यम से उन्होंने महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम उठाए। जिस समय स्वामी जी विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए और सड़क पर पुरुषों से कदम मिला करके महिलाएं दिखी, तो स्वामी जी ने अपने मित्र को कलकत्ता में चिट्ठी लिख करके कहा कि मैं पाश्चात्य जगत में आया हूं तो यहाँ की महिलाएं कदम से कदम मिला करके पुरुषों के साथ काम कर रही है और मेरे देश में आज भी महिलाओं को चूल्हे और चौकों तक सीमित करके रखा है। अगर हमने हमारे देश की आधी आबादी को चूल्हे चौकों में सीमित कर दिया तो मेरे देश आधा ही विकास कर पाएगा। आधे विकास में तो इसीलिए पीछे रह जाएगा कि मातृशक्ति राष्ट्र के विकास में कदम ताल नहीं कर रही है। अर्थात मातृ शिक्षण देकर के मातृशक्ति के माध्यम से इस राष्ट्र के उत्थान की दिशा में काम करना चाहिए। ये निवेदन करने वाले स्वामी विवेकानंद जी थे और स्वामी विवेकानंद जी ने मां शारदा के आशीर्वाद से महिलाओं को शिक्षित और प्रशिक्षित करने के लिए अपने रामकृष्ण मठ और मिशन के माध्यम से शिक्षण के अनेक केंद्र खोले। केवल शिक्षण के केंद्र नहीं खोले, वहाँ औषधालय खोले। केवल औषधालय नहीं खोले, वहाँ संस्कार केंद्र खोले। केवल संस्कार केंद्र नहीं खोले, वहाँ वैदिक शिक्षा को ग्रहण करने वाले प्रशिक्षार्थी तैयार हो सके। इस प्रकार का नियोजन भी रामकृष्ण मठ के माध्यम से स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे देश भर में किया। लेकिन जब प्लेग आया तो आप कल्पना कीजिए, अभी कोरोना आया, कोरोना में हमने देखे कि स्थिति कैसी भयावह होती है। उस समय प्लेग नाम की बीमारी भी इतनी ही भयावह होती थी कि गांव के गांव मर जाते थे। स्वामी जी प्लेग की स्थिति में उनकी सेवा करने जाते थे और प्लेग से लड़ने के लिए पास में पैसे नहीं है तो रामकृष्ण मठ को बेच करके स्वामी जी ने वहां जाकर के सेवा करी है। अर्थात अपने आश्रय को भी जन सेवा के लिए बेच करके इस राष्ट्र की रक्षा करने के लिए अपना सर्वस्व लुटा देने का सामर्थ्य अगर किसी में था तो केवल और केवल स्वामी विवेकानंद जी में था। ये कहने में भी किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं है। स्वामी जी के जीवन के प्रत्येक क्षण और प्रत्येक पल से हम कुछ ना कुछ हमेशा सीख सकते हैं। स्वामी जी अगस्त 1893 में एक जेल देखने के लिए गया अमेरिका में, और वो जेल देखने के बाद स्वामी जी जब जेल से बाहर निकले तो स्वामी जी को लगा कि मेरे तो घर भी इतने अच्छे नहीं होते हैं करके, मेरे यहाँ तो गरीबों के घर भी इससे ज़्यादा खराब है करके। उन्होंने कहा कि एक देश में जेल इतने सुंदर है कि जहाँ रहने की इच्छा होती है, और एक देश मेरा है जहाँ गरीबी इतनी ज़्यादा है कि रहने के लिए आम आदमी को घर भी नहीं है, खाना तो बहुत दूर की बात है करके। और उस समय वहाँ पर कहीं ना कहीं मानव अधिकारों की बात होती थी और मानव अधिकारों का उद्गाता भारत केवल गरीबी और भुखमरी के कारण पीछे पड़ा हुआ था। यह बड़े आत्मविभल कर देने वाले स्वामी जी के जीवन के क्षण हैं। एक जर्मनी प्रोफेसर
उसने 400 पन्नों की संस्कृत में कविताएं लिखी थी। वो किताब लेकर के स्वामी जी के पास आया और कहा कि स्वामी जी आप इस किताब को पढ़िए और ये कैसी लगी मुझे बताइए। वो जनरली प्रोफेसर बैठा हुआ था। स्वामी जी आज किताब के पन्ने पलटाए और किताब के पन्ने पलटा करके कहा कि आपकी किताब बहुत अच्छी है करके। तो उसने पूछा कि 400 पन्नों की किताब है, अभी मुश्किल से 20-25 मिनट हुए हैं, ये 20-25 मिनटों में आपने ये पूरी की पूरी संस्कृत की किताब कैसे पढ़ ली करके। स्वामी जी ने उसके पहले पन्ने पर क्या लिखा है, बीच के पन्ने पर क्या लिखा है, आखिरी पन्ने पर क्या लिखा है, सारा का सारा बता दिया और उससे कहा कि तुम किसी भी पन्ने का उल्लेख करके मुझसे पूछो, मैं उसकी कविता तुम्हें बता दूंगा। अर्थात 400 पन्नों की पूरी किताब को आत्मसात अपनी बौद्धिक क्षमता और यौगिक सिद्धि के कारण स्वामी जी कर सकते थे। इस बात पर आपने विशेषता से ध्यान देना चाहिए। मैंने जो आपको बताया कि रटंतु शिक्षा नहीं होनी चाहिए, शिक्षा को आत्मसात करने की दिशा में हमने आगे बढ़ना चाहिए। आज के समय में भी उसी वैदिक परंपरा के माध्यम से पुस्तक को कैसे हम लोग कंठस्थ कर सकते हैं, इस प्रकार से वर्तमान साइंस से जोड़कर भी शिक्षित करने की दिशा में पढ़ाया जा रहा है। और स्वामी जी उस विद्या में पारंगत थे, इसलिए स्वामी जी को कंठस्थ चारों के चारों वेद थे और स्वामी जी कहीं भी किसी भी प्रकार से अपने आप को पीछे नहीं समझते थे। एक दिन स्वामी जी कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक की पैदल यात्रा कर रहे थे, तो उसमें नागालैंड के एक परिवार में गए और नागालैंड के एक परिवार में गए तो स्वामी जी ने देखा कि 6 भाइयों के बीच में एक पत्नी है। हम लोग महाभारत में सुनते हैं कि 5 पांडवों के बीच में एक पत्नी, लेकिन नागालैंड की उस जंगल की कबीली प्रजाति में परिवार में एक ही महिला होती थी, भाई कितने भी हो। यह दरिंदगी का आलम देख करके स्वामी जी की आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने उस बुराई का समाज से उच्चाटन करने की बात कही और उस समाज ने अपनी अल्प बुद्धि से स्वामी जी को समझाया कि हमारे यहाँ परिवार में जो कुछ भी आता है पूरे परिवार का होता है। घर परिवार का है, माँ परिवार की है, पिता परिवार का है, अनाज परिवार का है, तो पत्नी भी परिवार की हुई। इतनी सहजता से समझा दिया। लेकिन नारी का सम्मान किस प्रकार से करना चाहिए, इस प्रकार से उस जनजाति को जागृत करने का काम स्वामी विवेकानंद जी ने किया। राजस्थान में स्वामी जी एक प्रवचन के लिए गए और प्रवचन के लिए गए तो स्वामी जी का प्रवचन वहां हुआ। 3 दिन तक के प्रवचन होता रहा। लोग पूरा स्वामी जी का प्रवचन सुनते थे, प्रवचन सुन करके घर चले जाते थे। कोई स्वामी जी से भोजन के लिए नहीं पूछता था। एक दिन उस गांव का एक हरिजन परिवार था, उसे लगा कि ये व्यक्ति ने 3 दिन से भोजन नहीं किया है, गांव वाले ने भोजन के लिए पूछा नहीं है, तो वो अपने घर से कच्चा अनाज लेकर के स्वामी जी के पास गया। कच्चा अनाज इसलिए, वो तात्कालीन परिस्थिति में जिन्हें हम लोग आज शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब कहते हैं, उनसे स्पर्श किया हुआ भोजन नहीं किया जाता था उस काल में। इसलिए कच्चा अन्न लेकर के गया कि सन्यासी तुम इसको पका लो और खा लो करके। सन्यासी ने जब उनको देखा तो सन्यासी की आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने कहा कि इस भोजन को तुम पकाओ, मैं तुम्हारे हाथ से बना हुआ भोजन खाऊंगा करके। और स्वामी जी ने बड़े सुंदर शब्द कहे कि किसी के भूख की परिभाषा को वही परिभाषित कर सकता हो जो कभी तो भी भूखा रहा हो। जिसने भूख को कभी देखा नहीं, वो कल्पना भी नहीं कर सकता कि भूख क्या हो सकती है। इसलिए धनाढ्यों के इस शहर में मेरे लिए भोजन लेकर के वो आया जो खुद रोटी के लालों से जूझता है। इसलिए भूख को सहने वाला ही भूख को परिभाषित कर सकता है। इस प्रकार से स्वामी जी ने अपने जीवन में परिभाषित करने की कोशिश की। स्वामी जी के जीवन की अनेक बातें हैं। स्वामी जी को विदेशों में पर्यटन करते समय बहुत सारे पुरस्कार मिले और उन पुरस्कारों को लेते समय स्वामी जी ने बड़ी विनयता के साथ में सारे के सारे पुरस्कारों को स्वीकृत किया, अंगीकृत किया। स्वामी जी ने कहीं भी अपने आप को गर्विष्ठ की भूमिका में न दिखाते हुए सारी बातें कही। स्वामी जी के भाषण जब चलने लगे और लोगों में बहुत ज़्यादा क्रेज स्वामी जी के भाषण का हो गया, तो पाश्चात्य जगत तो पूरा का पूरा व्यावसायिक जगत है। अनेक कंपनियां स्वामी जी के पास आई कि हम आपको पैसे देंगे, आप हमारे लिए भाषण दो, हमारी कंपनी की तरफ से भाषण दो। अभी आप देखते हैं कुमार विश्वास, जगदीश भैया 1 लाख रुपए में अपने अपने राम कहता था, फिर 5 लाख रुपए में करने लगा, अब 3 दिन के 75 लाख रुपए लेता है। स्वामी जी ने अपनी विद्या को बेचने का काम नहीं किया, कारण विद्या विनयेन शोभते, विद्या बांटने से बढ़ती है। इसलिए स्वामी जी ने किसी कंपनी को अपने विचार नहीं बेचे। स्वामी जी ने लोगों के बीच में जाकर के जन जागृति करके विश्व में सनातन धर्म को स्थापित और पुनर्स्थापित करने की कोशिश करी और कुछ भी नहीं किया। ये सारा काम स्वामी जी क्यों कर सके? तो इसके पीछे कहीं ना कहीं उनको मिलने वाले संस्कार
चाहे वो माता से थे, चाहे गुरुवर से थे, चाहे मां शारदा से थे, उस पर विचार करने की नितांत आवश्यकता है। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि स्वामी जी जिस समय 5 साल के थे उस समय कलकत्ता से ट्रेन में बैठ करके नागपुर आए और उनके पिताजी की पोस्टिंग बिलासपुर में थी और नागपुर से बिलासपुर जाने के लिए कोई रेल का मार्ग नहीं था। अब नागपुर से बिलासपुर जाने के लिए जब रेल का मार्ग नहीं था तो स्वामी जी बैलगाड़ी में बैठ करके नागपुर से बिलासपुर तक गए। नागपुर में पोद्दारेश्वर राम मंदिर है जहां से राम जन्मोत्सव शोभा यात्रा निकलती है। उस पोद्दारेश्वर राम मंदिर की एक प्रॉपर्टी जो बहन के हिस्से में चले गई, उस समय वहां धर्मशाला चलती थी। ट्रेन रात में आने के कारण रात्रि विश्रांति स्वामी जी ने उसमें की और उसके बाद बैलगाड़ी में बैठ करके वहां तक गए। जब बैलगाड़ी में बैठ करके वहां जाते थे तो मनुष्य की एक बड़ी अच्छी भावना होती है कि कोई भी आदमी अगर सारथी के रूप में बैठा है तो उसको लगता है कि ये गाड़ी मैं क्यों ना चलाऊं। उस जमाने में चलने फिरने के साधनों में टांगा जो था, जिसे हम बग्गी कहते हैं, घोड़ा कहते हैं, घोड़ा गाड़ी कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रचलन में थी। स्वामी जी जब भी कलकत्ता में घूमने जाते तो टांगे में बैठ करके जाते थे। एक दिन स्वामी जी से उनके पिताजी ने पूछा कि बेटे अपने जीवन में क्या बनना चाहते हो? तो स्वामी जी ने कहा कि मैं टांगा चलाने वाला बनना चाहता हूँ। अब आप कल्पना कीजिए, आपकी भी इच्छा होती है कि मैं मर्सिडीज चलाऊँ, आपकी भी इच्छा होती है कि मैं ऑडी चलाऊँ, लेकिन उस ज़माने में तो चलने वाला केवल टांगा ही था। इसलिए स्वामी जी की इच्छा हुई कि मैं टांगे का ड्राइवर बनूंगा। उनके पिता बड़े परेशान हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि बेटा कहता है मैं टांगे वाला बनूंगा, ये ऐसा कैसे हो सकता है टांगे वाला बनूंगा? भैया टांगे की बात आई तो मुझे याद आया, मैं 10वीं पास होकर के आया था और मैं मीरठ से एक शादी में आपके यहाँ अचलपुर में आया था और परतवाड़ा में बस स्टैंड से नीचे उतरा और बस स्टैंड से नीचे उतर के अचलपुर में भी टांगे में बैठ करके गया। जब मैं टांगे में बैठ करके गया तो वो 2 नदियाँ हैं, सप्पन और बिच्छन कुछ तो भी, वो चढ़ाई है ऐसी, वो चढ़ाई में टांगे वाले ने तुरंत अपनी जो उसका चाबुक था उस चाबुक में एक गांजर बांधा, गांजर बांध करके ऐसा सामने फेंका। मुझे लगा कि कितना अच्छा आदमी है, चढ़ाई में अपने जानवर को गांजर खाने के लिए दे रहा है। लेकिन जैसी ही चढ़ाई खत्म हुई उसने गांजर वापस ले लिया। मैंने पूछा ऐसा क्यों किया? तो बोले गांजर को देख करके घोड़ा तेजी से आगे बढ़ गया, चढ़ाई खत्म हो गई तो गांजर वापस ले लिया। तो इस देश में गांजर दिखाने का बहुत काम होता है, चाहे वो ड्राइवर हो चाहे कोई भी हो। लेकिन स्वामी जी ने तो केवल ड्राइवर बनने की इच्छा जाहिर की थी कि मैं टांगे वाला बनूंगा। अब जब टांगे वाला बनने की इच्छा उन्होंने जाहिर करी तो बड़े उनके पिताजी भाव विहल हो गए और अपनी पत्नी से कहा कि मेरे समझ में नहीं आता, अपने परिवार का लड़का टांगे वाला बनेगा, इसको समझाओ। अब माँ तो बेटे को डांट नहीं सकती। माँ ने बेटे को 3 दिन 4 दिन रोज समझाया, तेरा बड़ा अच्छा काम है, तूने घोड़ा चलाने वाला ही बनना चाहिए, घोड़ा गाड़ी चलाने से अच्छा कोई काम नहीं हो सकता, ये समझाया। अब बेटा बड़ा खुश कि पिताजी भले विरोध कर रहे हो, मेरी माँ तो मुझे टांगा चलाने के लिए तैयार कर रही है। और जब वो मानसिक रूप से अपने बेटे को तैयार कर दी कि तुझे घोड़ा गाड़ी चलाना है, तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण के रथ के सामने लेकर के गई और कहा कि बेटा तुझे घोड़ा चलाना है ना, तो ये अकेले घोड़ा वाला नहीं चलाना है, तुझे ऐसा सारथी बनना है कि तू जग को चला सके, इस प्रकार का सारथी तुझे बनना है। इस प्रकार से शिक्षण संस्कारों से देने का काम बालपन से माता के माध्यम से भी उनके जीवन में हुआ। इसलिए स्वामी जी यह सारे के सारे उच्चांकों को अपने जीवन में स्थापित कर सके। स्वामी जी ने शिक्षा को लेकर के, नौजवानों को लेकर के अनेक पुस्तकें लिखी हैं। उन पुस्तकों में स्वामी जी ने बारंबार एक ही बात कही है कि भारत का आध्यात्म विश्व का नेतृत्व करने का सामर्थ्य रखता है, लेकिन हमारे देश में वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत भारत की वैदिक पूंजी को लोगों तक पहुंचने से वंचित कर दिया गया। इसलिए भारत की वैदिक और आध्यात्मिक पूंजी तो जन जन तक पहुंचा करके उसके अंदर सुप्त बातों को लोगों तक पहुंचाने से नितांत आवश्यक है, जिससे हम भारत के आध्यात्मिक विरासत में से विज्ञान को जन्म दे करके आगे बढ़ सकते हैं। आप इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थी हैं, आप देखिए, मैं अभी सारा देश राममय है, राम के वातावरण में है। राम के वातावरण में रहते रहते मैं राम की वनवास यात्रा पढ़ रहा था और वनवास यात्रा में प्रभु श्री रामचंद्र जी कहीं ना कहीं अगस्त मुनि के आश्रम में गए। यह जानकारी जब पढ़ा तो अगस्त कौन थे? वशिष्ठ के भाई थे। अगस्त मुनि ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को शस्त्र दिए और शस्त्र देने के साथ साथ आदित्य हृदय स्तोत्र मंत्र दिया, जिसे पढ़ करके रावण का वध प्रभु श्री रामचंद्र जी ने किया। वो अगस्त मुनि के बारे में जब मैंने पढ़ाई करी तो आपको जान करके आश्चर्य होगा, आधुनिक विज्ञान में अगस्त मुनि को बैटरी बॉय के नाम से जाना जाता है। कॉपर प्लेटिंग क्या होती है, ये अगस्त मुनि ने लिखी। सिल्वर प्लेटिंग क्या होती है, ये अगस्त मुनि ने लिखी।
एनर्जी कैसे उत्पन्न की जाती है ये अगस्त्य मुनि ने लिखी, एनर्जी को स्टोर करके कैसे रखा जाता है ये अगस्त्य मुनि ने लिखी। इसलिए वर्तमान विज्ञान में उन्हें बैटरी बॉय के नाम से जाना जाता है। अगर भारत के आध्यात्म में भारत का विज्ञान छुपा हुआ है और वो विज्ञान को, उस आध्यात्म को हमने आम जनता तक पहुंचने नहीं दिया, तो यह जो पाप पुरातन पीढ़ी ने किया है उसको समाप्त करके भारत की आध्यात्मिक संपदा को वर्तमान की भाषा में परिभाषित करके लोगों तक पहुंचाने का कार्य वर्तमान शिक्षा प्रणाली के माध्यम से होना चाहिए। और भारत की पुरातन संस्कृति, सभ्यता और ज्ञान को वर्तमान नूतनीकृत परिष्कृत वैज्ञानिक सभ्यता के साथ में जोड़ करके अध्ययन शिक्षण में समाविष्ट किया जाए तो भारत को जगत गुरु बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। स्वामी विवेकानंद जी ने यही बात कही। सर्वोदय विचार को प्रतिपादित करते समय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी यही बात कही। और सर्वोदय का लेखन करने वाले, मैंने विनोबा भावे का नाम लिया तो आप सब हंसे थे, विनोबा भावे ने भी यही कहा कि हिंदुस्तान का उत्थान तभी संभव है जिस समय भारत का आध्यात्म और विश्व का विज्ञान दोनों एक साथ मिलकर के आगे की दिशा में काम कर सकें। आप कल्पना कीजिए कि भारत में सुपर कंप्यूटर भारत ने अमेरिका से मांगा और सुपर कंप्यूटर देने से अमेरिका ने मना कर दिया। राजीव गांधी जी बड़े परेशान हो गए कि सुपर कंप्यूटर अमेरिका नहीं दे रहा है तो हम क्या करेंगे। हमारे विदर्भ का, आपके मूर्तिजापुर का एक नौजवान जिसे हम विजय भटकर के नाम से जानते हैं, वो राजीव गांधी के पास में गया और राजीव गांधी जी के पास में जाकर के कहा कि आप चिंता मत कीजिए, उसने सुपर कंप्यूटर नहीं दिया तो क्या हुआ, उससे गतिशील परम कंप्यूटर का निर्माण हम करेंगे। और स्वामी विवेकानंद को अपने आराध्य मानने वाले विजय भटकर जी ने परम कंप्यूटर का निर्माण किया जिसकी गतिशीलता सुपर कंप्यूटर से भी आगे है। स्वामी जी ने अपने जीवन में बात कही, उन्होंने कहा कि जीवन में हमें 3 प्रकार के जीवन जीने चाहिए, एक भक्ति योग का जीवन, एक ज्ञान योग का जीवन और एक कर्म योग का जीवन। अब भक्ति योग में आपके सामने प्रतिपादित करूं तो घंटा 2 घंटा लग जाएगा, ज्ञान योग पर प्रतिपादित करूं तो घंटा 2 घंटा लग जाएगा और कर्म योग प्रतिपादित करूं तो भी घंटा 2 घंटा लग जाएगा। इसलिए इन सारी परिभाषा में मैं नहीं जाना चाहता। मैं बड़े संक्षिप्त में एक उदाहरण देकर के आपके समक्ष अपने इस विचार को प्रतिपादित करने की कोशिश करूंगा। रामचरितमानस का सबने पाठ किया, रामचंद्र जी के जीवन को सबने देखा। एक क्षण ऐसा आता है कि जिस क्षण में रामचंद्र जी को समुद्र तट को पार करना होता है और जब समुद्र तट को रामचंद्र जी को पार करना होता है तो समुद्र कैसे पार किया जाए इस पर चर्चा होती है। हम लोग रामचरितमानस को पढ़ने के बाद यही समझते हैं कि समुद्र पर एक पुलिया बनी जिसको राम सेतु के नाम से जाना जाता है और राम सेतु एकमात्र सेतु था जिससे लोग लंका तक पहुंचे। लेकिन स्वामी जी की दृष्टि से अगर हम उसको परिभाषित करने की कोशिश करेंगे तो वहां एक सेतु नहीं बने, 3 सेतु बने। पहला सेतु तो वो बना जिस समय प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उस नदी के जल को अपने चरण स्पर्श कराए और प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण को स्पर्श करने के लिए सारे के सारे जलचर चले आए और जलचरों के पीठ के ऊपर से जो एक सेतु बन गया वह भक्ति योग का सेतु था। दूसरा सेतु तो वह बना जिस सेतु के माध्यम से प्रभु श्री बजरंगबली जी आकाश मार्ग से लंका में प्रवेश कर गए, वो ज्ञान योग का सेतु था। और ज्ञान योग का सेतु भी आप देखिए, ज्ञान योग का सेतु यानी बजरंगबली को खुद ज्ञात नहीं था मुझे यह शक्ति है, उसको उसकी जानकारी जामवंत ने प्रदान करी। अर्थात उचित मार्गदर्शक हो तो आपके अंतर्निहित ज्ञान को साक्षात रूप में परिष्कृत करके समाज को नवोन्मेष करने की दिशा में हम आगे बढ़ा सकते हैं। ये विचारधारा उस समय भी रामायण काल में भी प्रतिपादित थी और स्वामी जी ने भी कहा है कि अपने गुरु के प्रति आदर रख करके हम अपने ज्ञान को परिशोधित, संश्लेषित और अन्वेषित जीवन भर करते रहें और जीवन भर विद्यार्थी बनते रहे तो हमारे जीवन में निरंतर तरक्की प्रगति होती रहेगी। उस पर कभी भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा और विस्मयादि बोधक चिन्ह भी नहीं लगेगा। इस प्रकार से स्वामी जी ने बड़े सुंदर शब्द में कहा। अब ज्ञान योग हनुमान जी का हो गया, भक्ति योग जलचरों के पीठ से हो गया, लेकिन वानरों ने मिलकर के वहां पर एक सेतु बनाया जिसको हम राम सेतु के रूप में जानते हैं। स्वामी जी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है कि कलयुग में कर्मयोग सबसे प्रधान योग होगा और कर्मयोग सबसे प्रधान योग होगा। उसको प्रतिपादित करने के लिए हम अगर आज के जीवन में चर्चा करते हैं तो केवल और केवल राम सेतु की चर्चा करते हैं। इसलिए जीवन में अगर कुछ भी करना है तो कर्म के बगैर ये संभव नहीं है। केवल ज्ञान अर्जित करके हम एक कोने पर बैठ गए सन्यासी के रूप में तो भी संभव नहीं। स्वामी जी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है कि हिमालय की कंदराओं में जाकर के सन्यासी बनना बहुत आसान है,
लेकिन गृहस्थ बन करके समाज के बीच में रह करके सामाजिक जीवन के दायित्व का निर्वहन करना ज्यादा कठिन है। इसलिए सन्यासियों से ज्यादा मैं उन गृहस्थों को नमन करना चाहता हूं जो गृहस्थ जीवन में रहकर भी सन्यासियों से ज्यादा श्रेष्ठ काम करते हैं। इस प्रकार के विचारों को प्रतिपादित करने का काम भी स्वामी विवेकानंद जी ने किया। एक बड़ी सुंदर परिभाषा स्वामी जी ने की कि कोई व्यक्ति हीन नहीं है, कोई व्यक्ति ये ना समझे कि मैं दूसरे से कम हूं, इसलिए ना समझे, कारण प्रकृति ने किसी को भी किसी भी चीज की कमी उपलब्ध नहीं करा दी है। बड़े सुंदर शब्दों में बताते हैं। वो क्या बताते हैं? अपनी विदर्भ की मट्टी काली है, इसलिए यहाँ पर कपास होता है और जवारी होती है। मट्टी लाल हो जाए तो मट्टी में आलू होने लगेगा, कांदा होने लगेगा। मट्टी अगर रंग बदल देती है तो उसके उत्पादन बदल जाते हैं। एक सफेद पत्थर का टुकड़ा अगर हमने पानी के अंदर डाला और पानी उबलने लगा तो समझिए कि वो लाइमस्टोन है। उसी सफेद पत्थर को पानी के अंदर डाला और पत्थर चमकने लगे तो समझिए कि वो संगमरमर का पत्थर है, हमारे ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ाएगा। एक काले पत्थर को छेनी हथौड़े से हमने तोड़ा, अगर वो चमक रहा है तो ग्रेनाइट है, ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ाएगा। अगर चमक नहीं रहा है तो ग्रेफाइट है, गिट्टी बन करके कंक्रीट के काम आएगा। एक झाड़ की पत्ती हमने तोड़ करके खाई, अगर वो कड़वी है तो नीम की पत्ती है। एक झाड़ की पत्ती हमने तोड़ करके खाई, अगर वो मीठी है तो गन्ने के झाड़ की पत्ती है। अगर पत्ती में गुण है, पेड़ में गुण है, पौधे में गुण है, मट्टी में गुण है, पत्थर में गुण है, तो हम तो इंसान हैं। इंसान यह गुणों की खान है, उसके अंतर्निहित गुणों को पहचानने की जिम्मेदारी शिक्षक की होती है। शिक्षक अपने विद्यार्थियों के अंदर सुप्त गुणों को पहचानता है और उस सुप्त गुणों को उजागर करके उस विकसित व्यक्ति को समाज को समर्पित करता है, और यही शिक्षा है। अर्थात मनुष्य के अंतर्मन में छिपी हुई प्रतिभा को पहचान करके उस प्रतिभा का विकास करना और विकसित प्रतिभा को समाज को समर्पित करना, यही शिक्षक है। पुरातन प्रणाली में इस प्रकार से शिक्षकों के द्वारा परिष्कृत विद्यार्थियों ने विश्व के सामने इतिहास रखा है, और उन इतिहासी नौजवानों का प्रतिनिधित्व करने के लिए आप यहाँ आ जाकर के बैठे हैं। मैं आपको संक्षिप्त में हिंदुस्तान के नौजवानों के इतिहास के बारे में बात करते हुए अपने वाणी को विश्रांति देने की कोशिश करूंगा। आप कल्पना कीजिए कि भारत का नाम भारत क्यों पड़ा? तो भारत का नाम भारत इसलिए पड़ा कि शकुंतल और दुष्यंत का एक पुत्र जिसकी उम्र 5 साल थी, उसके घर के सामने शेर खेलने के लिए आया। जब शेर खेलने के लिए आया तो शकुंतल पुत्र ने शेर का मुंह का जबड़ा फाड़ करके उसके मुंह के दांत गिन लिए और हंसते हंसते वापस चला गया। उस 5 साल के बेटे जिसका नाम भरत था, उसके नाम से मेरे देश का नाम भारत पड़ा, लेकिन पाठ्य पुस्तकों से यह गायब है। आप कल्पना कीजिए कि हम गीत गाते हैं मराठी में कि वाघाचा तोंडात हात घालून मोजती दात जात ही आमची, पण तो कोण? त्या गाण्यात याची माहिती नाही आहे, पण गाणं आहे। दूसरा हम देखिए कि एक 9 साल का लड़का था। वो 9 साल का लड़का अपनी माँ से कहता है कि मुझे संन्यास लेकर के समाज का काम करना है। धर्म में आडंबर आ गया है, उस आडंबर को निकाल करके मूल धर्म में स्थापित करना है। धर्म में जाति भेदभाव है, उसका उच्चाटन करने के लिए मुझे आगे बढ़ना है। माँ कहती है तू मेरी इकलौती संतान है, क्यों संन्यास लेता है? तूने संन्यास ले लिया तो परिवार खत्म हो जाएगा। लेकिन वो 9 साल का लड़का माँ से जिद करता है कि नहीं, मुझे तो संन्यास लेना है। और वो एक दिन माँ के साथ नदी में स्नान करने जाता है और स्नान करते करते कहता है कि माँ, मुझे मगरमच्छ ने पकड़ लिया और कह रहा है कि संन्यास लोगे तो छोड़ूंगा, अन्यथा नहीं छोड़ूंगा। माँ को लगता है कि अगर मगरमच्छ ने खा लिया तो बेटा आज समाप्त हो जाएगा, परिवार आज समाप्त हो जाएगा। अगर संन्यास लेने दी तो शायद जब तक बेटा रहेगा तब तक परिवार चलेगा। माँ का हृदय विहल हो जाता है, बेटे को संन्यास लेने की अनुमति दे देती है। 9 साल की अवस्था में संन्यास लेने के लिए अपने माँ से झूठ बोल करके सन्यासी बनने वाला व्यक्ति भारत के इतिहास में 9 वर्ष का बालक जगत गुरु शंकराचार्य के रूप में स्थापित होता है। भगवान श्री कृष्ण जब कंस का वध करते हैं तो उम्र केवल 10 वर्ष की होती है। जिस समय राम और लखन विश्वामित्र के साथ में जंगल चले जाते हैं, ताड़का, मारीच और सुबाहु का वध करते हैं तो केवल 11 साल के होते हैं। केवल 12 साल का एक नौजवान अपने पिताजी के साथ में आदिल शाह के दरबार में जाता है और पिता शाह जी जब आदिल शाह को मुजरा करते हैं और ये 12 साल के नौजवान से कहते हैं कि तुम भी मुजरा करो, तो 12 साल का लड़का अपने पिता से कहता है कि मुजरा आप कीजिए, आप इस दरबार में नौकरी करते हैं। मेरा सर अगर झुकेगा तो या तो आई जिजाऊ के सामने झुकेगा, या माँ तुर्जा भवानी के सामने झुकेगा, या भारत माता के सामने झुकेगा। ये 12 साल का नौजवान कौन? मेरे देश का शिवाजी था। 14 साल की अवस्था में यही नौजवान
अपनी उंगली काट करके भगवान शंकर का रक्ताभिषेक करके हिंदवी साम्राज्य की स्थापना करता है। आपने छत्रपति शिवराया की जो प्रतिमा बनाई है, वहां उस चित्र को मैंने आते बरोबर देखा। 13 साल की अवस्था में एक लड़की कागज पेन लेकर के कविता लिखने के लिए बैठती है, 100 पन्नों की कविता लिख डालती है और भारत के इतिहास में कोकिल कंठी सरोजनी नायडू के नाम से जानी जाती है। 14 साल में शिवाजी हिंदवी साम्राज्य की संकल्पना साकार करने की कोशिश करता है। इसी महाराष्ट्र का दूसरा बेटा लकड़ी का एक टुकड़ा लेकर के मैदान पर खड़ा हो जाता है और 14 वर्ष की उम्र में सेंचुरी मारता है और विश्व के इतिहास में क्रिकेट का भगवान तेंदुलकर के नाम से जाना जाता है। इसी महाराष्ट्र में नहीं बल्कि राजस्थान में पन्नादाई नाम की एक महिला अपने 15 साल के लड़के को महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह की रक्षा करने के लिए कटवा देती है और पन्नादाई अपने 15 साल के लड़के का बलिदान करके महाराणा प्रताप को जन्म देने वाले उदय सिंह को जिंदा रखती है। यही शिवाजी 16 वर्ष की उम्र में तोरणगढ़ को जीतते हैं। इसी महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर 16 वर्ष की उम्र में ज्ञानेश्वरी की रचना करते हैं। 17 साल की उम्र में मदनलाल धिंगरा को फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाता है। 18 साल की उम्र में खुदीराम बोस को फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाता है। 21 साल 6 महीने 3 दिन की उम्र में इस हिंदुस्तान की एक बेटी तलवार लेकर के टंकार करती है और कहती है कि खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी है, मैं मेरे जीते जी अपनी झांसी अंग्रेजों को नहीं दूंगी। 21 साल 3 महीने 6 दिन की उम्र होती है। आप कल्पना कीजिए कि जलियांवाला बाग की मट्टी हाथ में लेकर के एक नौजवान संकल्प लेता है और उस मट्टी को 22 साल तक हाथ में पकड़ करके 22 साल बाद लंदन जाकर के जनरल डायर का वध करता है और भारत के इतिहास में उधम सिंह कहलाता है। 23 साल की उम्र में भगत सिंह को फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जाता है तो भगत सिंह ये नहीं कहते कि मुझे बख्श दो, मुझे और वैशाखी और बसंत पंचमी मनानी है। आप कल्पना कीजिए कि 24 साल की उम्र में जब चंद्रशेखर को 36 कोड़े मारने की सजा दी जाती है तो चंद्रशेखर ये नहीं कहते कि 24 साल की उम्र में 24 ही मारो, 12 का बैकलॉग दूसरे से पूरा कर लेना। ये हिंदुस्तान के नौजवानों की 5 साल के भरत से लेकर के 24 साल के चंद्रशेखर की श्रृंखला है। ये श्रृंखला खत्म नहीं हुई। जो 40 लोगों को धमाके में सैनिकों को उड़ा दिया गया था, उसमें भी एक 18 साल का नौजवान था, एक 19 साल का नौजवान था। हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे कम उम्र में शहीद होने वाला व्यक्ति मेरे नागपुर का शहीद शंकर महल्ले था, जिसे 16 साल की उम्र में फांसी की सजा दे दी गई, लेकिन नाबालिग था इसलिए फांसी नहीं चढ़ा सकते थे, इसलिए जेल के अंदर 2 साल रख करके जिस दिन 18 साल का हुआ उसे 18वें साल का सूरज न देखते हुए रात को ही फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। ये मेरे देश के यौवन का इतिहास है और उस यौवन के इतिहास के कारण हम स्वतंत्र भारत में स्वच्छंदता के साथ में विचरण करके बड़े आनंद के साथ में शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। मैंने ये आपको केवल इसलिए बताया कि जब मैंने कहा कि नौजवान कौन, नौजवान वो जिसके स्नायु लोहे के होने चाहिए, जिसकी मांसपेशियां फौलाद की होने चाहिए, जिसके रक्त में पिघलता हुआ लोहा दौड़ना चाहिए। तो आपको लग रहा होगा यह किस प्रकार से किसी फाउंड्री की बात कर रहा है जहाँ पर कास्टिंग का काम होता है। लेकिन मैंने ये नौजवान आपको इसलिए गिनाए कि ये नौजवान किसी कंपनी में कास्टिंग होने के लिए नहीं गए थे, फिर भी इनकी मांसपेशियां लोहे की थी, इनकी स्नायु फौलाद के थे और इनके रक्त में धधकता हुआ खून की जगह धधकता हुआ फौलाद दौड़ता था। इसलिए इन नौजवानों ने अपनी उम्र का ख्याल न करते हुए इस राष्ट्र के उत्थान के खातिर अपना सर्वोत्कृष्ट दे दिया। भारत विश्व में उत्थान की दहलीज पर खड़ा हुआ है। 10वें नंबर पर खड़ा हुआ भारत आज 5वें नंबर पर आकर के खड़ा हो गया है। विश्व का नेतृत्व करने का मूल मंत्र देने वाले स्वामी विवेकानंद, इन्होंने 1902 में अपने मुख से एक विचार निकाला था और विचार यही था कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वराद निबोधता, उठो जागृत हो, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लड़ो। स्वामी जी के मुंह से निकले हुए ये शब्द उस समय 3 नौजवानों ने सुने, जिसे भारत के इतिहास में लाल, बाल और पाल के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन का निर्णय लिया था। 3 नौजवानों ने गुलामी के कार्यकाल में अंग्रेजों को चुनौती दी कि हमारे जीते जी भारत के टुकड़े नहीं हो गए। अंग्रेज तीनों के सामने झुक गए, कारण उनका लक्ष्य निर्धारित था और उनकी आत्मा में केवल स्वामी विवेकानंद जी के मुख से निकले हुए ये शब्द गूंजते थे। इसलिए आप भी अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करो। लक्ष्य निर्धारित करके अपने उत्थान के साथ साथ परिवार और राष्ट्र के उत्थान के दिशा में अग्रसर होने की कोशिश करो। भारत का प्रधानमंत्री चीख चीख करके इस देश की करुणाई पर अपना विश्वास व्यक्त कर रहा है। विश्वास पर खड़ा उतरने के लिए जीवन आपके समक्ष आपको दुहाई दे रहा है। आप उस दिशा में आगे बढ़ करके भारत को जगत गुरु बनाने की दिशा में अग्रसर हो गए। और हम जो संकल्पना कर रहे हैं कि 2030 में भारत विश्व की तीसरी अर्थशक्ति के रूप में उभर करके खड़ा होगा, वो केवल आपके सामर्थ्य के भरोसे कर रहे हैं। और आपके सामर्थ्य के भरोसे तब ही कर सकते हैं जब
स्वामी जी ने जिस चरित्रवान नौजवान की अपेक्षा की थी, हम नौजवानी में चरित्रवान हो गए। नौजवानी में चरित्रवान होना इसलिए नितांत आवश्यक है कि हम जितने आतंकवादियों को पकड़ते हैं उसमें से 90% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होते हैं, उसमें से भी आप देखेंगे तो आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के ज़्यादा होते हैं। और क्या आप ये मत समझिए कि आप अगर उस फैकल्टी से, तो मैं आपको गाली दे रहा हूँ, ये सच्चाई है और सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। 5% मेडिकल फैकल्टी के होते हैं, तो बचे हुए 5% में जो स्लीपर सेल होती है उसमें अन्य फैकल्टी के लोग होते हैं। इसलिए उच्च शिक्षा विभूषित होने से कुछ नहीं होने वाला, शिक्षा के साथ में संस्कार भी होने चाहिए। संस्कार भी राष्ट्रीय संस्कार होना चाहिए और विदेशी पूंजी के आधार पर न बिकते हुए अपने राष्ट्र के, अपनी मट्टी के कर्ज को उतारने की दृष्टि से अपनी शिक्षा का नियोजन करने की मानसिकता से आप स्वामी जी के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए तैयार रहिए। विश्व आपके नेतृत्व की परीक्षा कर रहा है, आप भारत का नेतृत्व करेंगे और भारत जगत गुरु बनेगा। यही अपेक्षा करते हुए अपने वाणी को बहुत बहुत